अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, 8 मार्च है। और ख़वातीन के आलमी दिन की अगर ख़वातीन की ख़ास तौर पर बात की जाए तो हम वो पॉपुलेशन है जिसमें ख़वातीन की तादाद 52% तक है। और जो ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन है इस माशरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और हम होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप ये देखेंगे किसी भी घर को, किसी भी शख्स को परवान चढ़ाने में किसी भी औरत का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि सबसे पहले जो हम देखते हैं ना कि पहली तरबियत किसी भी बच्चे की वो उसकी माँ होती है, उसकी गोद होती है। तो ख़वातीन का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है, ख़वातीन का खुद मुख्तार होना कितना ज़रूरी है, ख़वातीन का बाइख्तियार होना कितना ज़रूरी है, सेंसिबल होना कितना ज़रूरी है। इसी हवाले से हमने देखा है कि इस तरह के दिन रखे जाते हैं ताकि उसकी अहमियत को उजागर किया जा सके, उस पर बात की जा सके। तो ख़वातीन के रोल पर आज हम बात करेंगे, अपनी सोसाइटी के कुछ इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आज शो में हिस्सा होंगी जो कि हम सब के लिए रोल मॉडल्स होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी शोबे में जो अपना लोहा मनवा रही हैं, कैसे कर रही हैं। चाहे आप हाउस वाइफ हों तो भी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो तो भी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इन जिम्मेदारियों को किस तरह निभाना है, साथ साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। मेरे साथ डॉक्टर फ़रा ईसा मौजूद हैं। ईसा लेबॉर्ट्रीज़ का आपने नाम सुना ही है, आप उनसे जो है मंसूब हैं और आप सभी जानते हो, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो भी कराची में रहता है वो ईसा लेबॉर्ट्रीज़ और नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो इट इज़ रन बाय अ लेडी। वेलकम टू द शो डॉक्टर फ़रा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और औरतों के दिन पे आपने खूब अच्छे से कलर का इंतखाब किया ना। सारी भाई अच्छा भी तो लगना होता है टीवी पे। यस, ख़वातीन का अच्छा लगना भी भाई ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, साथ साथ हमारे साथ जो है वो गज़ाला शफीक भी मौजूद हैं, वुमेन राइट्स डिफेंडर हैं, औरत मार्च ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नज़र आ रही होती है ख़वातीन के राइट्स के हवाले से भी। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। कैसी हैं आप गज़ाला? थैंक यू आई एम गुड। तैयारी पूरी है औरत मार्च की? बहुत भरपूर तैयारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ हमारे साथ सना फैसल भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, आप कैसी हैं? आप ब्यूटिशियन भी हैं और जो है वो एसिड विक्टिम भी हैं, विच इज़ नाउ रिकवर्ड। और डिप्लेक्स स्माइल फाउंडेशन के थ्रू जो है वो अब साथ मुंसलिक भी है, डिप्लेक्स के साथ भी आप जो है एसोसिएटेड है। तो सना आपको भी वेलकम करती हूँ शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग रही हैं, थैंक यू माशाल्लाह से। तो ख़वातीन का देखना अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं, क्यों, उसकी वजह क्या है डॉक्टर फ़रा? आई थिंक अंदर इंसान के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल भी होना चाहिए। और आई थिंक अपने आप को जब आप तवज्जो देते हैं तो उससे ना सिर्फ आपके अराउंड भी लोग अच्छा फील करते हैं, बल्कि आपकी खुद सेहत का जो है वो मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट ताल्लुक है इससे। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो छोड़ देते हैं ना अपने आप को। बिल्कुल तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले औरत अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने जैसे लगती है या अपनी सेहत और पूरी अपनी जो नशोनुमा है उसका ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ ये ना कि देखें, जब ख़वातीन जो जैसे आपने कहा कि आपके इर्द गिर्द के लोग तो सबसे ज़्यादा आपको बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं, आपके जो घर वाले। किसी दिन आप लिपस्टिक लगा के ऑफ टाइमिंग में आ जाए तो आपसे पूछेंगे कि आज कहीं जा रही है? मैं तो आप कहीं जा रही है, अरे भाई घर में लिपस्टिक लगा ली। तो ये होता है, लेकिन अच्छा प्लेजेंट फील होता है। तो ये मेरे ख्याल से सना फैसल जो है ना वो ज़्यादा इस बारे में बताएंगी क्योंकि ब्यूटिशियन भी हैं। और कितना ज़रूरी है ख़वातीन को अपने आप को मेनटेन करना, अपना ख्याल रखना, प्रेजेंटेबल होना। आजकल तो शौक भी बहुत है ख़वातीन को, बच्चों को हो गया अभी शौक, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। ये पूरा टॉपिक है। मैं ज़रूरी समझती हूँ कि औरतों को अपने आप को टाइम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और क्योंकि हम लोग, मैं समझती हूँ कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को भी एक्टिवेट रखें। बिल्कुल ऐसा ही रखना भी चाहिए। गज़ाला, औरत मार्च की तैयारियाँ कैसी हैं? भरपूर तैयारियाँ हैं और हम पुरजोश हैं। औरत का दिन है, औरत को अपनी ज़ात को मनवाना है। शुरू आपने इसी बात से किया कि पाकिस्तान में 52% ख़वातीन हैं। और आप या डॉक्टर फ़रा ईसा या मैं या सना जैसे लोग ताकतवर जिन्हें हम कह सकते हैं या हम सेंसिटाइज्ड हैं, वो बहुत कम है 52% आबादी में से। ज़्यादातर तो हमारी ख़वातीन मार्जिनलाइज्ड हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, वो विक्टिमाइज्ड हैं, वो हकूक़ से महरूम हैं। तो हमें उनकी आवाज़ बनना है और उनके लिए ही
हम ये हर साल औरत मार्च का अब एहतमाम ये करते हैं। बताएं कि वाकई यही जो आपने बातें की हैं यही एजेंडा है, क्योंकि औरत मार्च जब सड़कों पर आ रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है वो बड़ी नेगेटिव चीज़ें नजर आना शुरू हो बिल्कुल, जाती हाँ, हैं। तो positive मेरा नहीं ये एक दिखाता। बड़ा बेसिक सा सवाल है जिसको आप टेकअप भी कीजिए कि आपने जो चीज़ें गिनवाई हैं वो तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ें और उस पर तो यकीनन हम सब सपोर्ट करते हैं कि काम होना भी चाहिए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दिस जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं औरत मार्च जी, वो किस तरह के स्लोगन्स आते हैं, किस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है वो पूरा। हमें जो है वो आवाज़ गज़ाला जो है वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और मैं जो वो बिल्कुल अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे किस तरह से आगे हम कम्युनिटीज़ को लेके जाएं और किस तरह से, और आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रमशा के औरतों की जो तालीम है, क्योंकि जो घर में ख़वातीन बैठी हैं और जो मैंने जो अपनी एकेडमी हेल्थ ट्रेनिंग की खोली थी उसमें यही था कि औरतें जो हैं जब तक घर से बाहर निकल के देखिए जो अपनी घर में जो औरतें रहती हैं उनको अपने डिपेंडेंट होती हैं ना कि कोई पैसे देगा तो ख़ुद मुख्तार अपने आप को समझेंगी, लेकिन जब वो जॉब करती हैं तो तब वो बाहर के लोगों से डील करना सीखती हैं और जब पैसे आते हैं तो घर का पहिया बन सकती है। तो आई थिंक औरतों की तालीम और जो है ख़ुद मुख्तारी के ऊपर हमें बहुत काम करना है एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, क्योंकि जब तक हम लोग साथ मिलके शाना बशाना मर्दों के नहीं चलेंगे तो तब तक हमारी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर इक्वल इन नंबर, ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, ज़्यादा ही इवन इफ नॉट मोर, सो वी नीड टू रियली वर्क। और बचपन से औरतों की जो बच्चों की तरबियत है और लड़कियों की जो तरबियत हम लोग करते आ रहे हैं, अपनी बेटियों की क्यों नहीं, उनको शुरू से बताना चाहिए कि उनको भी करियर लेके चलना है, सिर्फ उनका फ्यूचर शादी करना नहीं है। अच्छा, इस पर भी मैं बात करूंगी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन वही वाला सवाल लेकर मैं आपकी तरफ फिर बढ़ूंगी। एड्रेस दिस बिकॉज क्योंकि क्रिटिसिज्म का सामना हमें करना पड़ता है। 2018 से मैं इसकी फाउंडर मेंबर भी हूँ, मैं इसका ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और पूरे तरीके से हम पूरा साल इस पे काम करते हैं। आप मुझे ये बताएं जो क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारा जो 2018 से 7वां ये हमारा औरत मार्च हो रहा है, हमारे मुतालबात उठा के देख लें। आपने जो चीज़ हम स्टेज से पेश करते हैं आप उसको देखें। हमारा इस दफ़ा का पहला मुतालबा ही होम बेस्ड वर्कर्स के हकूक़ है। 2018 में बन गई है, पॉलिसी बन गई, लेकिन उसे नाफज कौन करेगा? अच्छा, वो जो ख़वातीन सारी, मैं और आप, मैंने दोबारा कहा कि हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो औरत जो सारा दिन चूड़ियाँ बनाती है, भट्टी पे खड़ी होती है, 2 रुपए उसको मिलते हैं और उसकी सेहत का तो कोई ख्याल नहीं रखता कि वो उसको जो मुआवजा दिया जा रहा है, मुजरमाना गफलत बढ़ती जा रही है, फिर उसकी सेहत के मसाइल हैं। थ्रू आउट द ईयर हम अनथक मेहनत करते हैं और एक दिन हमारा दिन अगर मुकर्रर है उस दिन हम निकल के आके हम मसाइल की बात करते हैं, हम आगाही और शऊर दूसरों को देना चाहते हैं और हम रोड पर भी अपना कब्ज़ा, कल हमें कह दिया गया जी आप आज और नहीं कर सकते, आज हमारी सारी ख़वातीन उसको डील कर रही हैं। लाइक आप दूसरे सारी चीज़ों को इजाज़त देते हैं। औरत अगर निकल के रोड पे खड़े होके अपने हक की बात करे तो आप क्या कहते हैं ये गलत बात है, आप उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, आप उसकी क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। किस चीज़ पे इख्तिलाफ है? हमारे मुतालबात देखें, अगर हमारा कोई मुतालबा गलत है, जो लोग इस तरह के स्लोगन्स ला रहे हैं, आपके मुतालबात तो बहुत जेन्युइन है गज़ाला, जो आप बात कर रही हैं उस पर तो ज़रूर काम भी होना चाहिए और हमारी सोसाइटी इसको क्रेव कर रही है, होना भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटेजेस भी हमारे पास, स्लोगन्स भी नज़र आ रहे होते हैं हमें। वो क्या स्लोगन्स थे भाई जी, मैं इसका मोज़ा क्यों धोऊँ, मैं इसका कैसे कैसे करूँ, रोटी नहीं पकानी, रोटी पकानी है, वो इस तरह की चीज़, वो क्या है, वो क्यों आप लोगों के साथ मुंसलिक है? अगर आपकी जो डिमांड्स, और आप तो बहुत ही पढ़ी लिखी बाशऊर आप बात कर रही हैं और ये हम बिल्कुल चाहते भी कि चीज़ें हों, लेकिन ये जो कुछ होता है ये तो मैं पर्सनली तो मैं ये सब कुछ नहीं चाहती कि औरत को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए। अच्छा, अब देखें, मैं इसको बात, हमारे जो स्लोगन, अब 7-8 हज़ार ख़वातीन जहाँ आ रही हैं, आप सब स्लोगन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और हर लोगों के मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, और वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उसका लाजमी मतलब नहीं है कि हम उसके साथ टोटली एग्री करते हैं, लेकिन हम उस वक्त ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमने गेट देखना है, हमने सारी वो सेशंस देखने हैं, हमने सारा जो चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ना, हम एक एक स्लोगन को वहाँ पर नहीं जाके पढ़ सकते। लेकिन
वो मुख्तलिफ लड़कियां आती हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर वो अपने स्लोगन्स लिख कर लाती हैं। आप उन स्लोगन्स पे तो ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, तो आप उन मुतालबात पे क्यों नहीं ज़्यादा तवज्जो देते जो हम स्टेज से पेश कर रहे हैं, जो कुछ हम स्टेज से बोल रहे हैं, आप उसकी बात कीजिए ना। आप क्यों औरत मार्च को दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मुंसलिक कर देते हैं, और जो स्टेज से हम ऑर्गेनाइजर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा आप कह रही हैं कि ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि जो मसाइल हैं वो ख़वातीन के बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे साथ सना भी हैं। सना जो है हमारी यहाँ अगर ख़वातीन की बात की जाए तो एसिड विक्टिमाइज ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद ख़वातीन को अपना हक समझते हैं, अपने आप को जो है पावरफुल दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा है। शहरों में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदरून जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात की हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन उससे रिकवर करना और अपने आप को ज़िंदगी में वापस लाना, अपने आप को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है और एक बहुत मुश्किल काम होता है। सना, तो टेल अस अबाउट योर जर्नी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप आज क्या कर रही हैं, कैसा वक्त गुजरा, और ये सारा जो आपका सफ़र था वो कितना मुश्किल था? मेरा ये सफ़र बहुत मुश्किल गुजरा। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम मुझ जैसी ख़वातीन जो जल कर घर में बैठ चुकी हैं, घर वाले समझते हैं कि ये बेकार हो चुकी हैं, तो उनको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अपने लिए जैसे मुसरत मिसबा हैं जो हमारे हुकूक़ के लिए लड़ती हैं, तो उन लड़कियों को खामोश नहीं बैठना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, मेरी तरह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ तक पहुँची, मैं कुछ नहीं थी। आज से 6 साल पहले आप मुझे देखें, उस सना में और आज के सना में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। मेरी 20 से 25 सर्जरीज छोटी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन जिस वक्त मैं आई थी मैं यहाँ पे ज़ीरो थी, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे DSF की टीम और मुसरत बाजी, इन सब ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया, और आज मैं जिस मकाम पे हूँ सिर्फ़ इनकी वजह से हूँ। अल्लाह के बाद किसी ने मेरा हाथ थामा तो मुसरत बाजी हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहती हो, क्योंकि मेरे बच्चे भी उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, मैं बिल्कुल अलग थी। एक बेकार, जैसे कोई एक बेकार चीज़ हो जाती है ना घर की, जो साइड में बस फेंक देते हैं, मुझे भी इस तरीके से मैं भी हो चुकी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे सिखाया ये काम सारा। उसके बाद मुझे मेरे आने जाने का बहुत मसला होता था, मैं बहुत परेशान होती थी, मेरा कोई लाने वाला यहाँ नहीं था। आपका ताल्लुक़ कराची से? जी, मेरा ताल्लुक़ कराची से। फिर मुझे बाइक की ट्रेनिंग करवाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाती हूँ, बाइक पे अपनी जॉब पर आती हूँ, तो मैं एज अ टीचर भी हूँ यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन अपने लिए आवाज़ उठाएँ। अब ये खातून ने इसकी मदद की ना, ऐसी क्या हमें पावरफुल, हर औरत को ऐसा पावरफुल बनाना है। अगर हम आम औरत की बात करते हैं कि वो ताकतवर हो, रोड पे निकले, वो बाइक चलाए, वो अपने हकूक़ की बात करे, ये अगर एक एग्जाम्पल है। मुसरत ना होती तो शायद ये आज इतनी ताकतवर ना हो सकती। बिल्कुल ऐसे। तो आप औरतें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे। जो ज़ीरो से अब विक्टिमाइजेशन किया जाता है, एसिड थ्रो होता है, लड़कियों पे ही होता है ना। क्यों उन्हें इज्जत के नाम पे उनकी अगर ना मानी जाए तो उन पे एसिड फेंक के उनकी ज़िंदगी को बेकार करने की कोशिश कर दी जाती है। असल में आई थिंक मेरा ये भी ख्याल है कि ये हमें बचपन से औरतों को सबडूड होना सिखाया ना, कि आप खामोश रहें, जो भी आपके साथ सलूक हो रहा है वो बर्दाश्त करें, और हम जो है वो बस पिसते चले जाते हैं और वो करते जाते हैं। बच्चियां हमारी, हमें चाहिए एज मदर्स कि जो हम बच्चियां पाल रहे हैं उनको ख़ुद मुख्तारी और अपनी आवाज़ और अपने जो बेसिक राइट्स हैं वो तो कम से कम इनको लेना आना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि ज़ाहिर है ये हादसा जैसे इनके साथ पेश आया, और मतलब जब तक ये पहुंची होंगी उस पर तो पता नहीं किस हद तक वो लेकर आए, एसिड आया, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था इनके ऊपर फेंकना, तो मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़ाहिर है ये भी खामोश होंगी, है ना। कितना सफ़र करते हैं, क्योंकि एक पूरा एक फिनोमेना है कि जब औरत अब्यूज़ से गुजर रही होती है तो वो रैशनलाइज करती है दूसरे को कि क्यों कर रहा है वो, उसके लिए एक्सक्यूज़ेस ढूंढती है। और ये एक्चुअली सिखाया जाता है, जो मेरी ट्रेनिंग है बाहर की, तो हमें सिखाया जाता है कि रिकग्नाइज़ कैसे करें आप साइंस ऑफ वायलेंस। यहाँ पे हमारी औरतें, हम लोग को ऐसे रोल मॉडल्स चाहिए हैं, हमें ज़रूरत है ऐसे रोल मॉडल्स को जिनको देख के, जैसे ये लोग हैं, गज़ाला हैं, और तो ये इनसे इंस्पायर हो रहे हैं ना लोग
देख के कि औरतें जो घर में शायद अभी बैठी हूँ और अभी देख रही हूँ कि भाई देखो ये आई है और मैं भी सफ़र कर रही हूँ, और कोई आवाज़ उठाने वाला, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, जो रिजॉल्व करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स या काउंसलिंग करती हैं। मेंटल काउंसलिंग सिर्फ एक की नहीं, दोनों की एज अ कपल काउंसलिंग भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसे। ये सारी ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक स्किल अगर हो ना औरतों में, और औरत अगर जब कमा के लाती है ना तो उसको इज़्ज़त जो मिलती है घर में अपने, ये हम माने या ना माने ये फैक्ट है। क्योंकि जो बग़ैर कमाई हुई औरत और ऐसी हम जो काम कर रहे होते हैं, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं होती उसकी घर में। अक्सर घरों में अब आपकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज हुई होगी जब आप कमा रही हैं और उससे पहले और बाद में। बताएं कितना फ़र्क आया अब आपके पहले और अब की ज़िंदगी में? मैंने आपको बताया ना, मैं उस वक्त ज़ीरो थी और आज आपके सामने हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ या किसी मेरी बहन के साथ ये सब कुछ ना हो। बिल्कुल। और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो खामोश नहीं बैठे। बिल्कुल। आप कितने अरसे खामोश रहे और जब तक आपको पता नहीं चला, या आपको फ़ौरन जाके आपने जो है ना वो मैं किया? तकरीबन 1.5 साल। अच्छा जी खामोश नहीं है। जी, मैं खामोश रही। चले, फिर कैसे पता चला, क्यों अप्रोच किया, ज़िंदगी में क्या मोटिवेशन आई, इस पर भी हम बात करेंगे। कि होता है ना एक रास्ता मिलता है, आपको कोई ख्वाब आया, कोई सोचा, किसी ने कहा, इस पर हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट होता है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है ख़वातीन के हवाले से। कौन सा ऐसा मोड़ आया सना कि आपने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है घर में इस तरह नहीं बैठना, खामोश नहीं बैठना, अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना, और अगर आप वो मोड़ ना लेती तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहती? जी, किस थॉट के साथ आपने, किसने आपको ये रास्ता दिखाया था सना? मैं कमरे में बिल्कुल एक अंधेरे में थी। मेरी बेटी की ट्यूशन टीचर वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि सना, आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज करवाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, कोई इलाज नहीं करवाता। उन्होंने बोला कि कोशिश करने में क्या है। लेकिन उन्होंने उसी वक्त मेरे सामने सर्च किया तो ये मुसरत बाजी का फाउंडेशन का उन्होंने नंबर निकाला। उन्होंने अदन है इनकी कोऑर्डिनेटर, उसका नंबर निकाला, उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे बुलाया दूसरे दिन। लेकिन मैं आने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा भी होता है, कोई इलाज करवाएगा। क्योंकि जब हमें इस मोड़ पे जब जो लोग लेकर आ जाते हैं ना तो हमारा भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर जब मैं यहाँ पहुँची तो DSF में अदन ने मेरी पिक्चर ली। उन्होंने कहा कि अब हम आपकी पिक्चर डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर डॉक्टर से हम आपका अपॉइंटमेंट लेके आपको हम कॉल करेंगे। सही। तो 2-3 दिन गुजर जाने के बाद अदन की मेरे पास कॉल आई। उन्होंने कहा आपको आगा खान हॉस्पिटल में आना है। जब मैंने आगा खान का सुना, मैंने कहा झूठ है ये, यकीन नहीं आता ना। सही बात है। हाँ। मैंने कहा मैं 200 रुपये की फ़ीस अदा नहीं कर सकती, तो आगा खान बहुत बड़ी बात है, नहीं ये झूठ है। तो मैं नहीं आई, मैंने अपना नंबर बंद कर दिया। लो। और अब्बू के साथ मैं आई थी, अब्बू अम्मी के साथ, उनका भी मैंने नंबर बंद कर दिया कि ये झूठ है। मैं मज़ीद नहीं चाहती थी कि कोई हो मिल जाए, फिर मुझे तकलीफ हो। हाँ बिल्कुल। फिर उसी ट्यूशन टीचर के पास अदन की कॉल गई कि सना नहीं आई है और सना का नंबर बन जा रहा है। वो मेरे घर पर आई। उन्होंने बोला आप क्यों नहीं गई? मैंने कहा मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ धोखा हो। उन्होंने कहा एक धोखा और सही, अल्लाह का नाम लेकर आप जाएं। मैं जब यहाँ आई फिर वापस मुझे अदन लेकर गई हैं आगा खान। वहाँ पे मेरा सारा चेकअप हुआ है, मेरे सब कुछ यानी कि टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ है। सही। फिर उसी हफ्ते में मेरा ऑपरेट हुआ। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरा ऑपरेट हो चुका है। मेरा नेक और शोल्डर ज्वाइंट हुआ था, मेरा फेस के शेप बिल्कुल ख़राब थे, मेरे दांत नज़र आते थे, मेरी आँख बिल्कुल ऐसे थी, यानी कि मेरा शेप बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन जब मेरी सर्जरी हुई तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सर्जरी हो चुकी। अभी आपको मैंने शुरू में ही कहा कि माशाल्लाह आप तो बहुत प्यारी लगी, आपने अपने आपको कैरी भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, बाल वगैरह मेकअप तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो वही वाली बात है कि ज़िंदगी में हादसात होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, लोगों के साथ बहुत कुछ ज़िंदगी में बीत जाता है, और ये ख़वातीन का ये हौसला है जो इससे निपट भी जाती हैं और इससे गुजर भी जाती हैं। तो यकीनन इसके लिए बहुत जिगरा और बहुत हौसला चाहिए। और इसमें मैंने ये भी देखा कि जब सना बात कर रही है तो सना को बढ़ाने वाली एक खातून नहीं है कि मुसरत मिज़बा ने एक फाउंडेशन बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो पूरी चेन है या वो फाउंडेशन है, जैसे चेन ऑफ वुमेन जो आपको आगे लेकर है। वो ट्यूशन टीचर का कितना बड़ा रोल है, बताएं फ़रा, कि हम उसको मिस नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी के अंदर से, उस ट्यूशन टीचर का रोल निकाल नहीं सकते। तो ये ख़वातीन हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और अगर ख़वातीन एक दूसरे की मददगार बन जाएँ और एक दूसरे का हाथ थाम लें तो ज़िंदगी जो है ना बहुत बेहतर और तब्दील हो सकती है। बैक टू यू गज़ाला, आपकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं।
तो अभी इस दफ़ा क्या क्या किस तरह से करना चाह रहे हैं और क्या क्या करेंगे? देखिए, इस दफ़ा हमने इसको एहतजाजी मेला और मार्च का नाम दिया है। हम एहतजाज भी करेंगे और हम कुछ सेलिब्रेशंस भी हैं, क्योंकि ये 7वां साल है हमारा, और उसके बाद मार्च भी है। अच्छा, इस पे जो आपने स्लोगन्स की बात की थी, अब देखिए हमारे यहाँ जो एक मुतालबा मैं पढ़ देती हूँ, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम बंद करो। अब ये ज़रा अल्फाज देखिएगा, जो ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हैं। हमारे अल्फाज ये हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि वफाकी हुकूमत ट्रांसजेंडर पर्सनस के तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ एक्ट 2018 को उसकी असल शक्ल में बरकरार रखे, जिसमें किसी शख्स की खुद साख्ता सिनफी शनाख्त के मुताबिक ट्रांसजेंडर तस्लीम करने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि नफ़रत की बढ़ती हुई जो ऑनलाइन मुहिम और हजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ कार्रवाई को बंद किया जाए, जो इस पसमानदा कम्युनिटी के अरकान को डराने के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हमारा मुतालबा। अब जो अगला मुतालबा है उसको इसके साथ जोड़कर अभी फ़ातिमा भी और मारिया भी और फ़ातिमा ने इतना अजीब बातें की। अगला हमारा मुतालबा है कि क्योंकि मैं कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उसके लिए हमारा एक मुतालबा ये है कि जो बच्चियाँ फोर्स कन्वर्शन या फोर्स मैरिज का शिकार होती हैं, उनके लिए अलग कम्युनिटीज़ के शेल्टर बनाए जाएँ, क्योंकि जब उन्हें रिकवर करते हैं मेजॉरिटी वाले शेल्टर्स में डालते हैं तो उनके ऊपर वहाँ पर भी मजहबी दबाव आता है। ठीक है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है ख़वातीन, उनके लिए हम सेफ़ होम्स मांग रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए मांग रहे हैं। तो वो जब हमने मुतालबा किया, वो मैं पढ़ के अभी सुनाऊँगी आपको, उसमें हमने कहा कि मर्द ट्रांसजेंडर्स के लिए, ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए सेफ़ होम्स और हॉस्पिटल्स चाहिए। सही, ठीक है। अब फातिमा और मारिया भी क्या कह रही है, ये देखें, ये मर्दों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, औरतों के लिए एक ही जगह मांग रही हैं कि ये सारे एक जगह रहेंगे। क्या आप क्यों ऐसे गलत तशरीह करके और कहती हैं ये, इसको तो मैं लूट मार्च बोलूँगी। क्या ख्वाजा सरा के हक़ की बात करना, उनको एक इंसान समझना, उनको एक माशरे का ताकतवर फर्द बनाना, ये गलत आप है? औरत मार्च से आप रिलेट ना करें ना, आप औरत मार्च को फिर अलग कर दें। ट्रांसजेंडर्स के राइट्स पे तो अलग से बात हो रही है। हाँ, तो इसलिए जो है ना वो ट्रोलिंग होती है और इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ख़वातीन का अगर आप औरत मार्च कर रहे हैं, पर्टिकुलरली नाम ले रहे हैं, और फिर जो है उसमें ट्रांसजेंडर एक्ट के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी शायद किसी ने बात की थी शी मेल्स की, वो ख़वातीन नहीं है, वो भी तो ख़वातीन है ना। जो शी मेल्स ख्वाजा सरा, क्योंकि हम मार्जिनलाइज जो तबका है उसकी बात करते हैं, और उसमें ख्वाजा सरा एक अहम हमारा साथी है, और उसी से निकल के उन्होंने मूरत मार्च भी शुरू किया। हम उनको माशरे का आम फ़र्द बनाना चाहते हैं और उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ लाएं। अब बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, सिंध गवर्नमेंट तो इस पर ज़रूर काम करती है। और अभी मरियम नवाज साहिबा ने भी चाहिए इन चीज़ों को ना थोड़ा, ताकि इसका ये प्रोपेगेंडा जो है ना उससे जान आपकी छूट जाए। बहुत अच्छा काम करी है, और मैं बिल्कुल इसकी गवाह हूँ कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, डेफिनेटली। लेकिन उनकी जो नौयत प्रॉब्लम्स की वो अलग है और औरतों की अलग है। मैं इसको एक तो ये, दूसरा ये कि डेफिनेटली आपकी बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में यही होता है, आधा वक्त तो यही होता है कि मेल वार्ड में डालें इनको या फीमेल वार्ड में डालें। तो डेफिनेटली इनके अपने हॉस्पिटल्स होने चाहिए। और एकेडमी के जो हेल्थ साइंस मेरी जो एकेडमी उसके थ्रू मैं यही चाह रही हूँ कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ये लोग भी हेल्थ प्रोफेशंस की तरफ जाएं, प्रॉपर प्रोफेशंस की तरफ जाएं, और इन्हीं के लोग जो हैं वो आइंदा इन्हीं लोगों को सर्व करें, क्योंकि ये लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उनकी एडवोकेसी, और उनको किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको किस तरह से फेस करनी पड़ती हैं, और क्या क्या इनकी जो डिमांड्स हैं, फिज़िकल डिमांड्स हैं, मेंटल डिमांड्स हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। तो मेरे आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से ये मेरा मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि आप अच्छे प्रोफेशंस चूज़ करें, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं पढ़ाई करने की भी और आगे जाने की। और माशाल्लाह आप काफ़ी करने लग गए, दे आर कमिंग इनटू ब्यूटिशियन है ना, और हेल्थ प्रोफेशन में भी, अब हेल्थ प्रोफेशन में सारा गिलागर है बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कम्युनिटी को इंगेज करके एंगेज ही करते हैं ना हम इनके साथ, क्योंकि ये अकेले बात करेंगे ना
तो शायद इनकी नहीं सुनेगा। हम इनको प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं कि इनकी भी सुनी जाए। अब ये सियासत में भी आ रहे हैं, अब ये तालीम में भी आ रहे हैं, अब ये न्यूज़ इवन मीडिया में आ रहे हैं। तो अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ा अच्छा ये बोला कि वो ख्वाजा सरा के लिए काम करेंगे। आपके घर में नाबीना बच्चा पैदा होता है, उसको तो कभी आप शेमफुल नहीं फील करते। वाई आप ख्वाजा सरा को क्यों ऐसा बना दिया गया, वो अपने उसको अपने लिए शर्म बना लिया जाता है। मैंने यहाँ कराची में देखा रिक्शों के पीछे लिखा हुआ ख्वाजा सरा एक लानत है। आप किस कौन सी बात कर रहे हैं? इसलिए हम औरत मार्च की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ तो खवातीन को नहीं एक्सेप्ट करते लोग। हमारे यहाँ खवातीन के साथ जो कुछ हो जाता है, बात कही तो आप ये देख ना कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था। आप ही का जुमला है ये कि खवातीन को इज्जत दिलवाना है, खवातीन को हमें ये बताना है कि भाई वो भी कोई यूनिट है सोसाइटी के अंदर। तो अभी तो हम उस तक ही नहीं पहुँचे। तो हमारा यही है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम ये औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद माशरे के लिए। और उसमें अगर आप आवाज़ बुलंद करती है औरत मार्च 8 मार्च को, तो इसमें आपको तकलीफ़ क्या है? कम्युनिटी की ख़वातीन आती है जिनके साथ हम पूरा साल एंगेज होते हैं, वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से आके हम बलोच नस्ल कशी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम सिंधी मुस्लिम पर्सन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम होम बेस्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं, हम एक सोशल सिक्योरिटी का 2 साल से हमारा मुतालबा था कि लिविंग वेज से ऊपर एक मुआवजा दिया जाए जो कि दूसरी कंट्रीज में बच्चों और औरतों के लिए मौजूद है। लेकिन हम इस थॉट को भी नहीं छोड़ सकते फरा। ये थॉट जो हमारे यहाँ स्लोगन्स हमें नजर आ रहे हैं, जैसे गजाला बात करी कि इनकी जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि अगर 2-3 हज़ार लोग एक मजमे में आ रहे हैं और वो कुछ भी लेकर आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर वो चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि वही वाली बात है वायरल होने आ रही है, तो वायरल होने के लिए वो सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। लेकिन बात है कि कहीं ना कहीं वो थॉट्स तो है ना वो माशरे के अंदर। बिल्कुल। तो आपकी उस पर क्या राय है कि वो पिछले साल बड़ा चला था जी कि वो क्या था, मैं कपड़े इस्त्री नहीं करूँगी, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, ये मेरा काम नहीं है, मुझे बराबरी का वो दो। तो बराबरी का कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट, और आपका इस पूरे उसमें क्या वो है मौके? देखिए बराबरी मुझे समझ में नहीं आता कि देखें औरत और मर्द 2 डिफरेंट जिन्स के अलावा ये कि पर्सनैलिटीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अब ये कि औरत में अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी ऐसी दी है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती है और हम करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज खाना नहीं बनाऊँगी या मैं अपने बच्चों को देखने का मूड नहीं है या काम पे नहीं जाना, आई हैव टू टेक एवरीथिंग टुगेदर। अब मर्द की और किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं हमसे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रोटी नहीं बनाना, ये नहीं करना, मतलब कि काम कर रही हैं तो बाकी चीज़ें नहीं करेंगी या बाकी चीज़ें करेंगी तो ये नहीं करेंगी। तो वी हैव टू टेक एवरीबडी अलॉन्ग। बल्कि आप वैसे लोगों की तो बात करें कि जो तबके जिनकी औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं, आपको पता है आप भी काम करती हैं, मैं भी काम करती हूँ, तो तुम्हारे बच्चे फ़र्क पढ़ लेते हैं, आप तो सारे वक्त काम पर होती हैं। अच्छा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे ना क्योंकि काम यू आर बिजी एट वर्क। तो ये आपको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं ना लोग कि आपको गिल्टी फील, शेमफुल फील। भाई क्यों? मैं समझती हूँ कि मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, मेरा बच्चा मुझे देख रहा है कि मेरी क्या तकलीफ़ें होती हैं, मैं एहसास भी दिलाती हूँ कि भाई ये, और मैं बेकिंग भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मुझ में ये सलाहियतें हैं कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। तो हर औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि दुपट्टा फेंक दें साइड पे और ये कहें कि हम मतलब स्ट्रॉन्ग हैं। दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज आपकी डिग्निटी, आपका कल्चर, उसको लेके साथ चलें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाएं ना कि आप यू आर केपेबल ऑफ थिंग्स। हाँ, आप ये अपने आप को कमजोर क्यों दिखाएंगे? आप अपने आप को कमजोर क्यों दिखाते हैं? आज आप अपने आप को मजबूत फील करती हैं कि साइकिल पे क्यों नहीं औरत जा सकती? हो सकता है पेट्रोल के पैसे नहीं है बाइक के, तो आप साइकिल पे चले जाओ ना। तरक्की याफ्ता ममालिक हॉलैंड को ले लो, बिल्कुल 90% वहाँ लोग साइकिल्स पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ना, ये बैरियर्स तोड़ने के लिए जो स्लोगन्स भी आते हैं कि शऊर पैदा करने के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना औरतों को डीमोटिवेट किया जाता है और डीमोरलाइज किया जाता है। कैसे? अब जैसे अभी अफरा ने मिसाल दी कि ख़वातीन हैं जो भी वर्किंग वुमेन है, उनको बच्चों को लेके जी 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। जबकि अगर आप एज़ कम्पेयर टू द मदर्स अगर आप देखेंगे जो ख़वातीन घरों में बच्चे पाल रही हैं, उनके बच्चों को भी वो खुद कितना टाइम दे, बिकॉज अभी हर किसी के पास मोबाइल है,
हर कोई जो है टीवी में मसरूफ़ है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है, तो वो उस तरह से टाइम कोई भी 100% नहीं दे रहा होता है बच्चों को जैसे हम देखते थे। तो एक वो चीज़ है, या जैसे आपने कहा कि जी बाइक लेकर अगर वो निकली है या अपने बच्चों को छोड़ने जा रही हैं तो सबसे पहले जी लगा देंगे। कदगन लगाना हमारे यहाँ बड़ा आसान है। अगर कोई सना को जैसे भी मोटिवेशन मिली कि अगर कोई आप अच्छी बात भी कह दें, अगर आप किसी को थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, अगर उसके बारे में उसको सपोर्ट ही कर दो यार, ज़रा सा अगर आप किसी को कोई मदद कर देंगे तो आपका कुछ नहीं चला जाएगा। सना की ज़िंदगी में वो ट्यूटर ना होती, वो मदद ना करती तो आज सना यहाँ ना बैठी होती। बिल्कुल, तो थोड़ी सी मदद जो है ना वो बहुत कुछ बदल सकती है। सना, आपने तो इसको फेस भी किया, अब आप और लोगों की मदद करती हैं? जी बिल्कुल, मैं करती हूँ। अब बहुत सारी लड़कियां हैं मुझे कहती हैं कि हमें बाइक सीखनी है, तो वो अपनी फैमिली का सबसे पहले कहती हैं कि हम अपनी फैमिली की वजह से नहीं कर सकते, घर भाई बोलेंगे, अब्बू बोलेंगे। मैं बोलती हूँ आप आगे बढ़ो। तो काफ़ी लड़कियां, मेरे साथ ही काफ़ी लड़कियों ने सीखा है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाइक चला रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी फैमिली की वजह से नहीं करती। हाँ। लेकिन मुझे देखकर मेरे अपने पड़ोस में, महल्ले में बहुत सारी लड़कियों ने मुझे देखकर ये जज्बा उनके अंदर आया कि हम करें। लेकिन ऐसा होता है कि ना हमारे माशरे में ये है कि अगर लड़की ज़िद कर रही है तो वो ज़िद पूरी नहीं करते हैं, लड़के की ज़िद पूरी कर देते हैं। लड़की को बोलते हैं आप खामोश हो जाओ और लड़के को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि दोनों को बराबर रखना चाहिए। ये इक्वालिटी जो है ना, हम इसकी बात करते हैं हकूक़ के अंदर। उनको जो विरासत में आप देखें ना, अगर मज़हब भी इजाज़त देता है, लेकिन आम तौर पे क्या होता है, लड़कियों को विरासत में हिस्सा ही नहीं दिया जाता। ख्वाजा सरा को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। और उस सब के पीछे जो एजुकेशन का भी बड़ा मसला और तरबियत का भी और घरों के माहौल का, इस पर हम ज़रूर बात करते हैं। लेकिन पहले ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तरबियत का एक बहुत बड़ा रोल है, ख़वातीन पैदा करनी हो या है मर्दों को संवारना हो। जैसे मैंने अपने स्टार्ट में कहा था ना कि एक माँ जो है, एक खातून जो है पूरा माशरा तश्कील दे रही है और किस तरह से ब्रॉटअप कर रही है, क्या सिखा रहे हैं, किन चीज़ों पे हमें काम करना है। फ़रा जो आप वेस्ट में भी रही हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ को भी देखती हैं, और यहाँ पर आपको किस चीज़ का डिफरेंस नज़र आता है कि हमें उसको मोल्ड करने की ज़रूरत है? हम लोग जो है ना अपनी, रमशा आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, हम लोग इतनी एक्सक्यूज़ेस देते हैं ना हर चीज़ की। बेसिकली आपको जो है वो एक्सक्यूज़ेस देने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो आपने कहा, जो मैंने चीज़ देखी है, मेरा ख्याल ये घर से ही शुरू होता है। मैं भी 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। शुरू में जब मेरी वालदा, मेरे सारे भाई बड़े थे, तो जब गाड़ी वक्तन फ़वक्तन अम्मी ने उनको भी गाड़ी से सिखाई, फिर दूसरे वाले को सिखाई। जब मेरी बारी आई तो जो मेरे भाई भी छोटे थे, उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर आप इसको सिखाएंगे। तो मेरी वालदा ने कहा कि जो है तुम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको क्यों नहीं मिलेगी। तो ये भी उसी टाइम पे सीखी कि जब तुम लोगों ने सीखी। सही। तो एक तरह से उन्होंने इक्वालिटी का, मेरे वालिद के ख़ानदान में 16 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। पुरानी बात बता रही हूँ। लेकिन ये कि जब वो मैं 16 साल की हुई तो उनके दिमाग में था कि बच्चियों की जल्दी शादी, तो अम्मी ने कहा कि भाई अभी तो मेडिसिन करेगी ये। तो तो ये यहाँ से शुरू होता है कि जब माँ जो है घर की वो एम्पावर करती है। लेकिन मेरी वालदा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे स्पॉइल कराओ कि भाई मैं 16 साल की उम्र में, आई थिंक 15 थी जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था घर में। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मेडिसिन नहीं कर रही थी, मैं पढ़ भी रही थी, घर में भी मैं काम चीज़ कर लेती थी, अम्मी को हेल्प करने की, अम्मी जाती थी काम पे। तो ये एहसास होता है कि ना वालदा आएंगी थकी हुई तो खाना बना हुआ होना चाहिए, मेरे भाई सारे भूखे, तो वो वाली चीज़। तो ये सारी चीज़ें आप लेके चलते हैं। और फिर उसी में मेरी वालदा ने मेरे भाइयों को इतनी रिस्पेक्ट सिखाई है, अपनी वाइफ्स की इतनी रिस्पेक्ट, इतनी केयर करते हैं कि शायद ही कोई करता हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगी, अपना बेटा हो या बेटी हो, कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पर अगर उसने भी पढ़ा है तो ये भी पढ़ेगी, और इसको भी राइट है अपने पार्टनर चूज़ करने का, अपनी चॉइसेस करने का। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अच्छा, आपने मुझे जब पहले आप शो में आई थी तो आपने बताया दैट यू आर द ओनली फीमेल पास्टर राइट नाउ, तो है ना, ऐसा ही है ना? जी जी। तो ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा क्योंकि हमारी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है। शी इज़ द फर्स्ट पास्टर माशाल्लाह। मैंने बहुत सी तकलीफ़ें देखी हैं इसकी वजह से। बहुत सा विद इन कम्युनिटी और आउटसाइड कम्युनिटी तकलीफ़ें तो आती हैं, लेकिन मकसद यही है कि हमें, अगर हम राइट पे हैं, वो जो आप बार बार, मैं स्लोगन्स की बात करती हूँ क्योंकि स्लोगन्स का मकसद है बैरियर तोड़ना। जैसे इनकी वालदा ने एक बैरियर तोड़ा ना, वरना वो भी कहती नहीं ये लड़की है,
तो ये क्यों बाइक सीखेगी, ये क्यों ये काम करेगी। हम कहते हैं कि औरत को सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं रखो। क्या आप एक तालीम याफ्ता खातून हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती? क्या आप अपने हस्बैंड का या घर की मैनेजमेंट को नहीं देखती? बेहतर तरीके से लेके चलते हैं। हाँ जी, सिर्फ फिर ये सोच बनाना कि नहीं, औरत जो है वो सिर्फ महदूद है, और उन स्लोगन्स को गलत इंटरप्रेट करना। सबसे ज़्यादा मसला तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी से सबको तकलीफ हुई। हालांकि ये हमारा स्लोगन नहीं था, कोई खातून लेकर आई थी, लेकिन हमने इसे ऑन किया। अच्छा, हमने इसको ऑन किया ना। अब हर चीज़ के साथ तो आपने मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक अकाउंट, वहाँ मेरा के साथ आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर औरत के जिस्म की बात आ जाती है तो आप सिर्फ उसको एक सेक्स ऑर्गन क्यों देखते हैं, एक सेक्स के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेशो है जो ख़वातीन बच्चा पैदा करते हुए मर जाती है ना। हमारा कहना ये कि औरत को सेहत उसको फ़ैसला करने दो ना, उसका जिस्म इस काबिल है कि वो नेक्स्ट बच्चा पैदा कर सकती है। कितना वक्फा रखना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस वक्त शादी करनी है, क्या कौन से काम करने हैं, औरत को बाख्तियार बनाने की हम बात करते हैं। इन स्लोगन से कतई मुराद नहीं है कि हम गैर अखलाकी बातों को। मसला वो ये कि हमारे यहाँ शऊर की कमी ना फरा। ये बातें जो जिस तरह गज़ाला बता रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जिस तरह हम देख रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और जो बात ये मेरा जिसमें मेरी मर्जी मेरे ख्याल से फ़रा इस बात को जैसे गज़ाला ने एलैबोरेट किया, आप भी करेंगी कि ये सारी चीज़ें ख़वातीन को फेस करना पड़ती हैं, और ये मेंटल इशूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, मेडिकल कंडीशंस नहीं समझ पा रहे होते। और वही वाली बात कि किसी हद तक बस औरत को मशीन समझा हुआ है कि बस वो वही है। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल से चेंज होनी चाहिए। फ़रा कैसे होंगी? मेरे ख़्याल से तो आई थिंक तरबियत घर में जो औरत है वो अपने बेटों को बेटियों को साथ बराबर से करे, और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट होने की भी कोशिश करे। क्योंकि अब ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि मियाँ आएगा घर तो डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो स्कूल का एडमिशन करेगा तो वो मियाँ के भाई तो क्यों करेगा मियाँ, आप क्यों नहीं करेंगे। मतलब आप इतनी डिपेंडेंस शो कर रहे हैं, ठीक है आप नहीं पैसे कमा रहे, लेकिन ये कि आपको शुरू से इतना तो इंटेलिजेंट होना चाहिए ना, और घर से आपको ये समझ बूझ होनी चाहिए। आजकल अब काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं ना, अब लोगों को पता चल रहा है कि, और दूसरा ये कि ये चीज़ जो ये कि औरत की दुश्मन है, एक तो ये बहुत है। हालांकि हम लोग जो है जितनी सपोर्ट कर रहे हैं, और आजकल इतनी कोलैबोरेशंस हो रही हैं और एक दूसरे से स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों में जो है ना शाना बशाना चलने की और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की। अब मैं इतनी प्राउड हूँ माशाल्लाह इन दोनों फीमेल्स पे और रमशा आपसे कि हर एक अपनी फील्ड में अपनी चीज़ में शाइन कर रहा है ना। exactly. तो आपको जेलस होने के बजाय ये कि आप प्रमोट करें उनको, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमें एका होना चाहिए, क्योंकि जो है वो हम एक दूसरे को जितना बेहतर हम समझ सकते हैं और कोई नहीं। हमें मर्द तो नहीं समझ सकता कि हम डिलीवरी कैसे करते हैं। अच्छा, अब एक और बात ये भी है कि देखें, हाँ अब एक और बात ये भी है कि देखें, घर में अगर ख़वातीन एक दूसरे के साथ सपोर्टिव हों और घर में अगर अच्छा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो, बिहेवियर हो, एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे के साथ जो है वो बात करते हों। यहाँ तो हमने भी देखा कि बात तक नहीं लोग से करते, तो अच्छा एक हो कि आपका फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो आप वही उसी मॉडल को लेकर आप सोसाइटी में भी रेप्लिकेट करेंगे ना, कि वही ख़वातीन जब सोसाइटी में जाएंगी तो उनका भी एक अच्छा किरदार होगा, सब ख़वातीन आपस में। तो ये इस चीज़ को भी हमें मेरे ख्याल से औरतों के दिन के हवाले से कि औरत ही औरत को सपोर्ट करेगी तो बेहतरी और तब्दीली आएगी। सना, आप समझती हैं इस बात को? जी बिल्कुल, मैं इस बात को समझती हूँ। औरत की सपोर्ट करनी चाहिए, कि अक्सर ऐसा होता है कि औरत की दुश्मन है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो तकलीफ़ें उठाई, मैं नहीं चाहती कि कोई और उठाए। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो कहती हूँ कि औरत खुद भी अपने लिए बेचारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद कर दे। बिल्कुल, उसने खुद को भी बेचारी बना लिया हुआ है। आप अपने आप को एक ताकतवर इंसान समझें, आप उसी इज़्ज़त, उसी एहतराम, उसी ताकत और उसी इख्तियार की मालिक हैं जो मर्द है। आप ना अपने आप को छोटा समझें और घरों के रवैये तब्दील हों,
और यही हमारा मकसद है। औरत मार्च का मकसद है कि औरत बाहर निकले, उस दिन वो आज़ादी से रोड पे चले, अपनी बात करे, दूसरी औरतों से मिले, वो ताकतवर औरतों को भी देखे, वो कमज़ोर औरतों को भी देखे। कहानियाँ शेयर करती हैं लोग आकर, तो ये इट्स ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंज। बहुत सी कम्युनिटीज़ में चेंजेस को अब हम देख रहे हैं। और मेरा ताल्लुक, फिर मैं कहूँगी, क्योंकि मैं माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हूँ, तो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जा रहा है, सुना जा रहा है। अगर मुझे ये औरत मार्च का प्लेटफॉर्म ना मिलता तो शायद मैं ये बातें ना पब्लिकली और गवर्नमेंट तक ना पहुंचा पाती। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि औरत मार्च में आप सब हिस्सा भी बने। हाँ, और मैं यहीं से आपके इस प्रोग्राम के तवसत से सब ख़वातीन से और ख़ानदानों से कहूँगी कि औरत मार्च फ्रेयर हॉल में 3 बजे आएँ, मार्च का भी हिस्सा बने, मेले का भी हिस्सा बने, एहतजाज का भी हिस्सा बने। हाँ, लेकिन ये एहतजाजी शक्ल को भी अब ज़रा आप तब्दील करें और जो है ना उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएं, तो और ज़्यादा अच्छा औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, चीज़ें करवाएं, उनसे प्रोडक्टिव बनाएं उसको। एहतजाज से मुराद आपने कभी देखा कि औरत ने पत्थर उठाया या औरत ने डंडा उठा के गाड़ी तोड़ी? औरत जो एहतजाज कर रही है वो बात से ही कर रही है ना। हमने तो कभी औरतों को वायलेंस करते हुए आपने नहीं देखा होगा। माह रंग और समी बलोच कितना पुरअमन, उन्होंने इतना बड़ा एक उसको लीड कर दिया, एक आवाज़ दे दी कि पूरी बलोच कौम उनके सामने खड़ी हो गई। कभी आपने औरत के प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं देखी होगी। एहतजाज हमारी ज़ात का एहतजाज है जो हमें महरूम किया जाता है। अगर अब मैं जड़ावाला की बात करूँगी, कल जड़ावाला में जो कुछ हुआ, हमारे एक चर्चिज़ को जलाया गया, मंदिरों को जला दिया जाता है, हमारी मुकद्दस किताबों को जला दिया जाता है, तो वो एहतजाज क्या है? मेरी आवाज़ बुलंद करना है। उसमें वायलेंस कभी भी एहतजाज के साथ औरत मार्च में वायलेंस कभी भी नहीं जुड़ा होगा। जिस यकीनन शोबे, अलग अलग शोबों को सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस शोबे से आप भी मुंसलिक हैं, आपकी अपनी लाइफ जर्नी हमने पहले डिस्कस की थी, इट्स वेरी टफ। तो आप क्या समझती हैं कि हमें अपने खुद बैरियर तोड़ने होंगे हर फील्ड ऑफ लाइफ में? वो एक अलग ब्यूटिशियन है और उन्होंने जिस तरह से अपने बैरियर्स तोड़े, गज़ाला की एक अलग जर्नी, मेरी अलग। तो फ़रा, आपने किन चीज़ों को देखा, खुद से बैरियर तोड़े, खुद अपने आप को मोल्ड करने? और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगले से नहीं सुनेंगे यार तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हो, ये अल्फाज नहीं आपको सुनने को मिलते। तो आपको अपने आप को खुद ही जो है वो बूस्ट अप भी करना है। वो वाली बात गज़ाला जी ने कहा, बेचारी से निकलो। बेचारी से देखें, इट वाज नॉट इजी घर में भी 4 भाइयों की बहन होना। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मैं जिस पे बात नहीं कर सकती, या जिस पे मुझे लगता था कि मैं अकेले हूँ बिल्कुल ना, इस चीज़ में बिल्कुल अकेले हूँ, को समझ नहीं रहा मेरी बात। तो और ये कि अकेले मैं स्कूल जाती थी, वो चारों साथ जाते थे, तो स्कूल में भी बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट आपको फेस करना पड़ता है। और फिर बहुत जल्दी मैं सीख गई थी, क्योंकि मैं गाती भी थी, सुहेल राना के प्रोग्राम में भी आती थी, तो आई हैड टू बी कॉन्फिडेंट। कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं जो हूँ वो कमज़ोर हूँ या मैं उतनी, बल्कि उससे ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा मुझे था कि मुझे प्रूफ करना है अपने आप को। ये जो फीलिंग है प्रूफ करने की, शायद पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी, और मैं जितना भी काम करूँ शायद वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये जो ड्राइव है ना, इसी वजह से आती है, क्योंकि आई वांट टू बी बेटर देन देम, यू नो। क्योंकि हमेशा जो है वो आपको होता है, माँ का सॉफ्ट कॉर्नर होता है बेटों की तरफ। मेरे वालिद साहब ने एक लाइन मुझसे कही थी जो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, कि उन्होंने कहा, मेरे 4 बेटे जो काम नहीं कर सकते वो मेरी एक बेटी कर सकती है। तो मुझे शुरू से ना, मुझे ये था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत एतमाद किया, मुझे मतलब फ्री रखा, ऐसे बाउंड्रीज़ में नहीं रखा कि मैं ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ। और लेकिन ये कि मैं जहाँ पे मुझे रोका जाता था वो मैं मनवाती भी थी बात। और फिर उसके बाद ये कि जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हस्बैंड का मिला जिसने मुझे फ्रीडम दी टू डू एज आई लाइक। लेकिन ये कि जब इवन कनाडा में मैंने काम किया 14 साल, वहाँ पे भी बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं औरतों को। मेरी सैलरी जो है वो मेरे ही काउंटर पार्ट रेजिडेंट से कम थी, तो मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा कि ये क्या बात है, उनकी ज़्यादा है मेरी कम है। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ीमेल मेल का, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, इतने मॉडर्न नहीं, एक्चुअली बोलते नहीं है ना, रियलिटी है कि ग्लास सीलिंग्स हैं,
रियलिटी। तो फिर मैंने लड़के कहा कि भाई तो बराबर होना चाहिए, मैं भी तो इतना ही काम कर रही हूँ, देखिए आपको मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है वो, तो मैंने कहा डजंट रियली मैटर, मैं तो इट हैज़ टू बी इक्वल, राइट, बिकॉज माई क्वालिफिकेशन। उसके बाद फिर मैं सऊदीया गई, वहाँ पे मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, तो अपनी मेरिट से मैंने किया ना, मुझे इसलिए जॉब्स तो नहीं मिली कभी कि मैं ईसा की बेटी हूँ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता और अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करती तो मुझे कोई भी नहीं जॉब देता। तो वापस आके इट वाज इजी टू सिट इन द सीट एंड स्टार्ट वर्किंग, बट द थिंग इज कि मैंने अपनी एकेडमी खोली क्योंकि मुझे पता था कि मैं केपेबल हूँ, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट। और जो कुछ मैंने सीखा इतने साल में मुझे औरों को सिखाना है। तो वो औरतें जो हैं वो मेरी रेप्लिका बन रही हैं। मुझे और फीमेल्स कहती हैं, फीमेल डॉक्टर्स के डॉक्टर, फिर आप तो अपने जैसे हज़ारों क्रिएट कर रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यही तो काम है मेरा। मैंने 2500 सऊदी स्टूडेंट्स ट्रेन किए, कनाडा में मैंने इतने लोग ट्रेन किए, तो मैं पाकिस्तान में नहीं क्रिएट करूंगी अपने जैसे। बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो काम ये शायद feeling सना भी आने कर लगी रही है तो ना। सना आप इंस्ट्रक्शंस देती हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, डिप्लेक्स में सिखा रही हैं। जी बिल्कुल। क्या क्या सिखा रही हैं, कितनी ख़वातीन को अब आप जो है वो तैयार कर रही हैं आगे इस प्रोफेशन में जाने के लिए? मैं अभी तक काफ़ी ख़वातीन तैयार कर चुकी हूँ। मेरा हेयर, स्किन, मेकअप, मैं इन तीनों में हूँ। ज़बरदस्त। तो काफ़ी लोग आते हैं और चले जाते हैं ट्रेन होकर। अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग होता है बहुत satisfying। कि यार मैंने किसी Training को is- सिखाया, वो अच्छा कर रहा है और अपनी फील्ड में वो एक अपना नाम बना रहा है। तो कैसी फीलिंग आपको आती है सना? मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है, मुझसे ज़्यादा खुश मेरे ओनर होते हैं। तो डिप्लेक्स की टीम, इस्माइल अगेन की टीम मुझसे ज़्यादा खुश होती है। जब मैं उन्हें खुश होता हुआ देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। सही बात है, जब यही उनको- ज़िंदगी का मकसद भी कि आप हैप्पीनेस ढूंढते हैं। जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल से दुआएं हैं डिप्लेक्स की इंस्टीट्यूट की टीम के लिए और इस्माइल अगेन की टीम के लिए, ख़ास तौर पे मुसरत बाजी और उनकी सिस्टर तल्लत रब्बानी और रिलैक्स, अक्कू बाजी। हम प्यार से उनको अक्कू बाजी कहते हैं, लेकिन उनका नाम है उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अक्कू बाजी सुन लेंगी। वो सुन अक्कू बाजी सुन लेंगे। लेकिन इन सब में आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। मैं इनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ और बहुत बहुत मेरे दिल से इनके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से। और आपने अपनी ट्यूशन वाली जो लड़की है उसको नहीं भूलना है दुआओं में। जी, जी, बिल्कुल। उसका ऐसा रोल है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि वो First step। फरिश्ता बनकर आई है आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो ना होती तो आज आपकी ज़िंदगी यहाँ ना होती। बिल्कुल। अच्छा रमशा, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया जी, था कि हाँ। एहतजाज को दूर रखें हाँ। औरत मर्द से। अब मुझे बताएं, एहतजाज का नाम हमने इसलिए दिया, अभी जो रिसेंट एक वाक़या हुआ जो इचरा लाहौर में एक लड़की ने अरबिक कैलीग्राफी का ड्रेस पहना हुआ था, हाँ, हलवा लिखा हुआ था उस पर। हलवा, जिसका एक ब्रांड का नाम है जिसका मतलब खूबसूरत है। तो क्या जहालत हमने देखी। तो एहतजाज तो हमें अपनी रियासत माँ है, हम उसी से मांगेंगे ना, उसी को। अब मेरा तो ख़ास तौर पे जड़ावाला से लोग आ रहे हैं जिनको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिली, जिनके घर चले हैं, जिन्होंने वो करबनाक रातें गुजारी है, वो आके बात करेंगे। फोर्स कन्वर्शन का शिकार बच्चियाँ बात करेंगी। अपने जो कुछ उनसे छिन जाता है, सब कुछ ही छिन जाता है उनसे, वो आकर बात करेंगी। तो एहतजाज हमने इसलिए दिया कि होम बेस्ड वर्कर्स के लिए आपने पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। होम बेस्ड वर्कर्स आकर बात करेंगे, इसी तरीके से समी बलोच बात करेगी, इसी तरीके से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की ख़वातीन आकर बात करेंगी। जो शिकायतें हैं, जो डिमांड्स है, वो हम अपनी गवर्नमेंट के आगे रखेंगे और मार्च भी उम्मीद है करेंगे। कि जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हों उसका आउटकम, उसका फ़ायदा औरतों को मिले। आप जाते जाते फराह कुछ अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज के दिन के हवाले से और औरतों को, ख़वातीन को क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बने, खुद मुख्तार बने, अपनी एजुकेशन पे, अपने घर में जो बच्चियाँ हैं उनकी एजुकेशन पे फोकस करें और अपने बेटों की तरबियत पे ज़रूरी वर्क करें, ताकि वो आइंदा जो अपने घर में औरतें हैं और जो बच्चियाँ आएंगी उनकी ना सिर्फ हिफाजत कर सकें बल्कि उनको आगे प्रमोट कर सकें और अपने आप को कमज़ोर ना समझें कभी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये तीनों ख़वातीन वो ख़वातीन हैं
जो कि अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने शोबे में बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। आगे भी आप शो में देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी और ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि हम सब के लिए और आप सब के लिए रोल मॉडल हैं। कहीं से भी कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता है और इस शो को करने का मकसद भी यही है, इस तरह इसको मोल्ड करने का मकसद भी यही है कि कहीं से किसी की कोई ऐसी बात, किसी का कोई ऐसा मौका, किसी का कोई ऐसी ज़िंदगी का वाक़या आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और तब्दीली की वजह बन जाता है। तो आप सब इसको एज इट इज़ लीजिए, अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन लाने की कोशिश कीजिए, एक्टिवली कीजिए और बेहतर अंदाज में कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। मैं यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ूँगी, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करें ख़वातीन के दिन पर, और ख़वातीन जब हैं वो हर शोबे में अपना जो है वो लोहा मनवा रही हैं, और ख़ास तौर पे आज बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हमारे साथ शामिल होंगी जिनको आप देखें कि डिफरेंट तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। और हम ये देखते हैं कि ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुजर रहा होता है, लेकिन किचन के टाइम को भी कैसे यूज़फुल बनाया जा सकता है। अब तो होम कुकिंग का रुझान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन डिलीवरीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फ्रोज़न फूड लोग ऑर्डर करते हैं, और ख़ास तौर पर अब रोज़े शुरू होने वाले तो उसमें तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज ऐसी ही ख़वातीन, ये कुछ प्लेटर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और एक क्यूट सा केक भी आपको नज़र आ रहा है मेरे सामने यहाँ पर। तो ये किस तरह से बन रहे हैं, क्या क्या वो काम कर रही हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। मिशाल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मिशाल, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मिशाल की जो मदर हैं अस्मा नौशाद, वो भी हमारे साथ हैं, और आप भी जो है वो किचन से रिलेटेड और फ्रोज़न आइटम्स वगैरह बना रही हैं, तो आपको भी जो है वो वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारी जो है ना वो ख़वातीन अब घरों में काम कर रही हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? हमारा शुरुआत जो हुई थी वो वैसे डेली मेन्यू से हुई थी ऑफिसेज़ के लिए, और जो घरों में जो स्टूडेंट्स वगैरह रह रहे होते हैं या जो अकेले जो लोग रह रहे होते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की थी कि हम उन्हें डेली का फूड प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद फिर वी थॉट के व्हाई नॉट फ्रोज़न आइटम्स इज़ वेल, क्योंकि रमज़ान आया, फिर हम लोगों ने बोला चलो ये भी शुरू करें। तो ये शुरू किए, शामी कबाब वगैरह लोगों को पसंद आए, तो वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग आवर मेन्यू। फिर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती गई, फिर लोगों ने चीज़ की बहुत ज़्यादा फरमाइश की, तो चीज़ के आइटम्स उसके अंदर ऐड किए, तो करते करते एक अच्छा खासा वास्ट मेन्यू हमारा बना। फिर केक्स मैं तो बनाती थी, बचपन से काफ़ी शौक था मुझे केक्स और कपकेक्स बनाने का, तो वो मैंने शुरू किया, लेकिन मैं तो खैर मैं नहीं कर सकी थी, लेकिन मेरी छोटी बहन जो है उसने फिर कहा कि चलो मैं करती हूँ। तो केक की बड़ी ख़तरनाक हमारी स्टोरी है, बिकॉज हमारे पास ओवन नहीं था जब हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन शौक था, तो हम लोग पतीले के अंदर जो है ओवन बना के और उसके अंदर हम लोग बेक किया करते थे। तो पहले तो खैर ऑब्वियसली एक केक के, और वो बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया था, छोटे से पतीले में। फिर पापा ने बोला ये तो फ़ायदा नहीं हो रहा, बड़ा पतीला लो। फिर हम लोगों ने एक बड़ा पतीला लिया, उसके अंदर हम लोगों ने करना शुरू किया। फिर तकरीबन 1 साल तक जो है हमारे केक्स और कपकेक्स जो है पतीले के अंदर ही बने हैं। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली। फिर कमेटी वगैरह डाल के और सब करके फिर लाइक कि चलो अब थोड़ा सा होना शुरू हुआ है, लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया है, हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, और द पतीला वाज ऑब्वियसली नॉट इनफ। बिल्कुल तो ऐसे ही है। फिर हम लोगों ने कमेटी वगैरह जमा करके हम लोगों ने 2 चीज़ें ली। एक हम लोगों ने लिया अवन प्रॉपर, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली जो छोटा सा हमारे किचन के टाइप का अवन था वो हम लोगों ने लिया। इसके अलावा हम लोगों ने एक लिया बड़ा डीप फ्रीज़र, बिकॉज फ्रोज़न आइटम्स के ऑर्डर्स आ रहे थे, तो डीप फ्रीज़र एक छोटा सा तो इनफ कभी भी नहीं होता, तो सामान रखें किधर। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो लेट्स कंट्रीब्यूट इन इट। अब जब कर ही रहे हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ जो है हम लोगों ने फिर दोबारा एक शुरुआत की। तो एक बड़ा डीप फ्रीज़र और एक प्रॉपर चूल्हा विद अवन, वो हम लोगों ने लिया। और फिर थोड़ा सा हमारा काम के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा शुरुआत बेहतर उस टाइम पे हो सकी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखें बहुत स्टार्ट करना, छोटे से भी स्टार्ट करना, वो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपकी मदर अस्मा जो है वो आप क्या क्या बनाती हैं, और आप इन लोगों को असिस्ट करती हैं या आप इनको सिखाती हैं कि तुमने ये बनाना है, क्योंकि आप जाहिर है आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगी? मैं इन्हें असिस्ट तो नहीं करती हैं, खुद अपने आप से करती हैं सारा। लेकिन मैं फ्रोज़न का आइटम का मेरा खुद है, मैं खुद ही करती हूँ अकेली। क्या क्या चीज़ें आप फ्रोज़न में बना रही हैं, मेन्यू बताएं अपने। ये सारे फ्रोज़न आइटम्स ही हैं जो जी, हमें ये सारे फ्रोज़न आइटम है जी, रमज़ान के आइटम्स हैं सारे। जी जी सारे। चिकन चीज़ रोल हैं और समोसे हैं, चिकन के भी, बीफ के भी, पिज़्ज़ा समोसे हैं, पास्ता समोसे हैं, रोल्स में स्प्रिंग रोल्स हैं और बारबेक्यू रोल्स हैं। अच्छा, इसी तरह जी। ये रोल्स में भी बड़ी जो है ना वो वैरायटी लग रही है। रोल्स है ना? जी जी रोल्स हैं। ये ब्रेड रोल्स हैं, आगे ब्रेड रोल्स
भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं मेरे। सही सही सही। चिकन स्क्यूअर हैं। चिकन स्क्यूअर्स भी फ्रोजन मिल रहे हैं? जी फ्रोज़न। अच्छा, हाफ मून पाए भी लोग बहुत पसंद करते हैं। पेरी बाइट्स हैं। सही। तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स का है या चिकन वगैरह का इस्तेमाल कर रही हैं? ज़्यादातर चिकन पसंद करते हैं लोग चिकन ही पसंद करते हैं। बीफ बहुत कम का होता है लोगों का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये जो छोटा सा केक नज़र आ रहा है, ये आजकल बड़े फैशन में ना, छोटे छोटे ऐसे केक्स आपकी सेलिब्रेशन करनी हो या आपने किसी को प्रेजेंट करना हो तो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। कितना क्यूट लग रहा है। मैं आई हूँ तो उसको सेट पे इसी को देख रही थी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ, लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग कम खाते हैं या हम सिर्फ 2 लोग हैं लेकिन हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है या कोई छोटी मोटी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, 2 लोग हैं 3 लोग हैं, तो वो बड़े बड़े 1 पाउंड 2 पाउंड केक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर वेस्टेज अलग होता है, तो हम कहाँ रखेंगे। तो हम लोगों ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है, आई थिंक 2 महीने हुए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाए हुए। नहीं तो इससे पहले हमारा जो केक था वो 400 ग्राम्स का था, वो भी छोटा ही है पर वो कंपैरेटिवली इससे बड़ा था। अच्छा। तो वी वर लाइक कि चलो लेट्स मूव अहेड और छोटा लेकर आते हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं और छोटा चाहिए और छोटा चाहिए। इसका कितना वजन है? ये 200 ग्राम्स का केक है। ये बेसिकली हाँ, इसको आप समझ लें इट्स अ कपकेक काइंड ऑफ अ केक। मतलब कपकेक से थोड़ा बड़ा है, ऑब्वियसली कपकेक थोड़ा छोटा होता है। ये 2 कपकेक, हाँ ये 2 कपकेक्स के हिसाब का है। मोर देन इनफ होता है। 2 से 3 लोग आराम से एक सेटिंग में बैठ के खा सकते हैं। आपको उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करें, बस आराम से खा लें, केक काटें, आपका सेलिब्रेट भी हो गया और केक भी हो गया। और उसमें डेकोरेशन तो पूरी भरपूर है, बड़े वाले केक की तरह ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए अलग अलग जो है नोजल्स, अलग चीज़ें इसके लिए हम लोगों ने की थी। अभी तो ये बहुत ही हल्का सा है। इसके अलावा हमारा अगर आप हमारा पेज चेक करेंगे तो इसके अलावा और बहुत वैरायटी है। इसी डिज़ाइन, इसी छोटे से केक के अंदर बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन बड़ा रिस्पांस बढ़ गया और लोग पिक्चर्स देते हैं और मंगवाते हैं कि ऐसा बना दें वैसा बना दें, तो वो कस्टमाइज भी कर देते हैं? जी कस्टमाइज कर देते हैं। फॉन्डेंट केक्स हम लोग नहीं कर रहे, फॉन्डेंट पे हम लोगों ने नहीं अभी तक अपना शुरुआत की है। लेकिन ये हमारी गनाश फ्रॉस्टिंग है। ये बटर क्रीम है, क्रीम नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूँ क्योंकि लोगों को ये होता है कि बटर क्रीम और क्रीम बहुत मीठी हो जाती है या खाई नहीं जाती और इस तरह से। आप ये ट्राई करेंगे तो आप भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगे। ये गनाश फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट गनाश फ्रॉस्टिंग कहते हैं हम। अच्छा, तो ये इसका टेस्ट चॉकलेट जैसा होगा, डिफरेंट होगा, वो क्रीमी सा नहीं होगा? क्रीमी सा नहीं होगा, बहुत स्वीट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस है इसके अंदर। सही। तो घर में कुकिंग कौन करता है? घर में आप ही खाना बनाती हैं सारा, तो आपको ये टाइम मिल जाता है सारा फ्रोजन भी मैनेज करने का, या एज पर ऑर्डर जैसे आता है तो फिर आप उनको बना के देती हैं? मैं एज पर ऑर्डर पर ही करती हूँ काम ज़्यादातर। तो आजकल तो फ्रोज़न का काम चल रहा है तो वो चल रहा है। रमज़ान से पहले कितने ऑर्डर्स आए? हैक्टिक था, नहीं था, आपने कैसे मैनेज किया? जी कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं एकदम से नहीं दे देती ना, बना के भी नहीं रखती। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे बनाकर फिर उनके पास भेजती हूँ मैं। कितने दिन पहले अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो आपको कितने दिन पहले बताए कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप ऑर्डर कर लें? वैसे तो मैं 1 वीक का करती हूँ, तो 2-3 दिन में भी कर लेती हूँ। सही, 2 से 3 दिन पहले आप बनाएं। और केक ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है ना, ऑर्डर कितना बड़ा है इस पर। और ज़ाहिर है बैक टू बैक आपके पास ऑर्डर्स लगे हुए, आपने बताया कि फ्रेश सारा कुछ बना रहे हैं एज पर ऑर्डर, तो फिर वो दे रहे हैं। ऑर्डर जैसे ज़्यादा आते हैं फिर जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे उनका बना के भेजती हूँ। जिसने पहले भेजा उसका पहले, उसका बाद में, फिर ऐसे। सही सही सही। तो ये जो केक्स है वो भी कितने दिन पहले का किसी को ऑर्डर करना पड़ेगा? वैसे हम लोग 1 हफ्ते का ही रखते हैं। केक के अंदर भी बनाते तो ऑब्वियसली फ्रेश है, लेकिन 1 हफ्ते का इसलिए रखते हैं बिकॉज मैं इसके साथ जो है मेरी जॉब भी चल रही है और मेरी बहन जो है वो भी डेंटिस्ट है बाय प्रोफेशन। तो अभी वो जैसे अपने यूनिवर्सिटी गई हुई है हाउस जॉब के लिए, फिर सुबह वो शाम में क्लिनिक जाती है, तो हम लोग 1 हफ्ते का एक टाइम पीरियड लेते हैं ताकि हम लोग उसको अपने प्रॉपर शेड्यूल में मैनेज कर सकें। हाँ, आप क्या जॉब कर रहे हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट और बैकएंड प्रोग्राम्स वगैरह डिज़ाइन कर रही होती हूँ। इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी मेरे अंडर ही आ रहा है। काफ़ी सारे मेरे टास्क हैं, लेकिन मैं इस वक्त US बेस्ड कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरी नाइट जॉब है 6 से शाम के 6 बजे से रात के 3 बजे तक की। सही। तो उसमें सारा दिन में फिर क्योंकि सोना होता है और फिर टाइम कैसे में, क्योंकि जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है नाइट जॉब। हाँ एग्जैक्टली, नाइट जॉब काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन जो है वो फाइनली जो है वो मैनेज कर लिया है हम लोगों ने, क्योंकि मैं रात में काम वगैरह कर लेती हूँ, दिन में कर लेती हूँ, मेरी बहन आती तो वो रात में आके कर लेती है, तो हम लोग अपने टाइम इस तरह से ही मैनेज कर रहे होते हैं। वो 1-4 टास्क करके, फ्रॉस्टिंग वही करती हैं, फ्रॉस्टिंग मैं नहीं करती, आई बेक एंड शी फ्रॉस्ट। बाकी सोशल मीडिया और वीडियोस बनाना, फोटोग्राफी करना, वो सब मेरे अंडर आता है। ऑर्डर्स लेकर आना, दैट्स काइंड ऑफ माई जॉब, जो कि बहुत मुश्किल है। शुरू में बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया पे लोग इतना भरोसा नहीं करते बिकॉज ऑफ द स्कैम्स एंड एवरीथिंग।
और इवन हमारे साथ भी बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। शुरू में जब हमारे साथ हुआ था तो लोग ऑर्डर करके जो है वो एक तो गायब हो जाए, बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गायब हो गए, फिर उसके बाद हमारे इवन राइडर्स हमारा खाना लेके भाग गए, आई शुड से। अच्छा खासा बड़ा हेवी हमारा हुआ है इस तरह का कि हमारा 3-4 हज़ार का अमाउंट जो है वो खाना का जो है वो राइडर्स हमारे लेकर चले गए। तो या कस्टमर ने पे कर दिया और फिर राइडर पैसे लेके वो चला गया और हमारे पास पैसे ही नहीं पहुंचे, कस्टमर के सामान पहुंचे लेकिन हमारे पैसे नहीं पहुंचे। तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स वगैरह हुए। खैर वी आर नॉट, हम लोग अपना कोई राइडर तो नहीं हम लोगों ने रखा हुआ, हम लोग बाइक या एन-ड्राइव ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये ऐप्स थोड़ी सी सिक्योर रहती हैं। अगर कोई इशू हो जाए तो फिर आप इनको कंप्लेन करके उनके पास से थोड़ा बहुत एटलीस्ट कोई इंश्योरेंस वगैरह क्लेम कर सकते हो। नहीं तो पहले आप ये जिसने ये स्कैम्स हुई है एप्लीकेशंस के थ्रू राइडर थे या प्राइवेट राइडर्स थे? ज़्यादातर प्राइवेट राइडर्स थे, एप्लीकेशन के थ्रू भी हुआ है। एप्लीकेशन के थ्रू अभी रिसेंटली जो हमारा हुआ था वो बहुत खतरनाक हुआ था। हम लोग पांडा मार्ट पे शिफ्ट, फूड पांडा वाले जो है उसके पांडा को पे शिफ्ट हुए, तो उसके अंदर मैं वैसे आई डोंट नो इफ इट्स तो आपने कह दिया। हाँ एग्जैक्टली मैं कह दिया है। हाँ। तो उस पर ये हुआ था कि राइडर हमारा खाना लेके गया और 1 घंटे तक इट वाज लाइक 10 मिनट्स राइड जिसके पास में पहुंचाना था। तो अब हुआ ये कि अब राइडर को 1 घंटा हो गया, हम लोग अपने काम में मसरूफ़ हो गए, तो मैंने भी चेक नहीं किया। ऑब्वियसली दूसरे ऑर्डर हम लोगों ने करने थे केटर। तो उस टाइम पे ये हुआ कि अब कस्टमर कॉल करे, हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है। तो वी वर लाइक, हम लोगों ने फिर राइडर को कॉल की, अब राइडर फ़ोन नहीं उठा रहा। तो अब क्या हुआ, फिर राइडर का आया कि जी खाना जो है वो ख़राब हो गया है, मैंने वो किसी और को दे दिया। वी वर लाइक हैं किसी और को दे दिया। और खाने में हमारा जो था वो लजानिया था, फुल फ्लेज लजानिया। आपको पता है लजानिया इज़ एक्सपेंसिव विद चीज़ और कीमा चिकन का एंड एवरीथिंग। तो हम लोग के दिलों पे हाथ आ गए, हमने कहा ये क्या हुआ है। तो खैर फिर हम लोगों ने नया दूसरा बना के कस्टमर को, वो तो हम लोगों ने दूसरी राइड बुक करवाई। पांडा मार्ट वालों का ये था कि उन लोगों ने हमें इंश्योर कर दिया, मतलब उन्होंने हमारे पास जो 3-4 हज़ार का जो हमारा फटका लगा था वो उन लोगों ने हमें वापस कर दिए थे। लेकिन राइडर ओबियसली अब वो भी ऐप वाले भी कितना ही ख्याल रख लेंगे कि आप कितना वो कर सकते हो। लेकिन ये सारे चैलेंजेस तो आते होंगे और जाहिर सी बात है इनमें कितना मार्जिन हो जाता है, क्योंकि अब ये देखें अगर आपको लॉस बेयर करना पड़ रहा है और वही एफर्ट आप लगा रहे हो जो कमाना था आपने वो इन चीज़ों में चला जाए तो बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं लोग और उनको छोड़ देते हैं। तो कहीं ऐसी थॉट तो नहीं आती है आपको? बहुत बार आई बहुत बार आई कि नहीं, अब क्योंकि एकदम से जो इकोनॉमी काफ़ी स्पीड में ऊपर गई है हमारी, एकदम से बहुत महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है। हम लोगों ने शुरुआत जो की थी वो 400 पर डज़न शामी कबाब से की थी और इस वक्त हम लोग जो है वो 800 पर डज़न पे पहुंच चुके हैं। आप देखें 3 साल हो गए हमें करते हुए और 3 साल में एकदम से बहुत ज़्यादा हमारा मार्जिनल इंक्रीज़ आया है। वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली इतनी महंगाई हो गई है कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है टाइम्स। लेकिन जो है वो हम लोग थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, हम हर दफ़ा बाबा हमें करते रहते हैं हो जाएगा, बस अल्लाह का नाम लो, अल्लाह तवक्कल वह वक़्त ही चल रहा था, अल्लाह तवक्कल कुछ जाओ, अल्लाह तवक्कल कुछ जाओ। हाँ लेकिन है ऐसा ना कि चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप वो उस चैलेंज को पार करने की कोशिश करें तो हो जाता है। अब मैं तो यही देख रही हूँ कि आप लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं, घर की चीज़ें भी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है कि आप कितना ही बाहर काम करके आ जाते हैं। मैं ख़ुद भी जब घर पहुँचती हूँ तो बस बाल टाई करती हूँ और खड़ी रहती हूँ मुझे क्या क्या करना है। तो ये हम सबके साथ है कि हमें अपना घर, बच्चे, फैमिली जैसे आप कर रही हैं सबको देखना है और मैनेज करना है। तो साथ साथ ख़वातीन यकीनन ये कर रही होती हैं। ऑर्डर्स जब जा रहे होते हैं तो फीडबैक किस तरह का आ रहा है? फीडबैक अच्छा आ रहा है? और जैसे आपने कहा कि ऑर्डर्स लाना जिम्मेदारी थी, तो अब कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं? किसी तरह बूस्ट वगैरह करते हो या जो है वैसे ही अब जेन्युइन आपके वो बन गया बायर? शुरू में तो हम लोगों ने काफ़ी एड्स वगैरह लगाए थे, फेसबुक पे एड्स लगाए थे, गिव अवेज किए थे, काफ़ी कुछ किया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा फीडबैक हो गया है हमारे कस्टमर्स का कि ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। बट इसका ये है कि ऑब्वियसली आपको एक टाइमलाइन मैनेज करनी होती है, पोस्ट रेगुलर होने चाहिए, आप लोगों के इंटरैक्टिव पोस्ट होने चाहिए, कस्टमर को प्रॉपर जवाब देना ज़रूरी होता है, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज आप जब ऑर्डर करते हो तो आपको सबसे पहले यही होता है कि आप किस तरह से कस्टमर को जवाब दे रहे हो, आपका कस्टमर को जो है वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हो। सिर्फ पहले इनिशियल ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट से ही, चीज़ें तो बाद में जाती हैं। अगर आप इनिशियल पॉइंट पे ही उनको प्रॉपर सेटिस्फाई कर देते हो तो वो होता है कि हाँ ठीक है इनका सामान हम मंगवा सकते हैं। नहीं तो मैंने ये नोटिस किया है कि क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग खुद भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, खाने की चीज़ें नहीं, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन हम लोगों का सबसे पहला ये होता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सामने वाले का जो हमारे पास रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस किया और मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर सामने का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ही मुझे लगता है ना कि नहीं जवाब सही नहीं दे रहा, लेट दे रहा है या सही से मेरे क्वेरीज़ के मुझे सही से जवाब नहीं दिया, तो मैं खुद थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ। कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मामले में। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो ज़रा बताएं आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ क्या है। मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, क्या ट्राई करना चाहिए। आपको ब्रेड रोल ट्राई करनी चाहिए। ब्रेड रोल बहुत फेमस है हमारे। ये है नहीं, ये आगे वाले। हाँ, ये वाले। अच्छा जी, मैं इसको ट्राई ज़रूर करती हूँ। रमज़ान आ रहे हैं, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, कुछ अच्छा लगा तो आंटी से ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि साफ़ सुथरे घर के बने हुए होंगे, और हाइजीन कितना मैटर करती है, उसको कैसे आप लोग करते हैं? वो तो हाइजीन की तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा है, वेरी नाइस। आई थिंक ऑब्वियसली ये कि मम्मा कैप पहन के रखती है घर के अंदर, बिना कैप के हम लोग काम नहीं करते। मैं बेकिंग वगैरह करें तो भी हमारे सर पे एक हेड कैप होती है, बिकॉज औरतें हैं, बाल हैं, गिर जाते हैं। हाथों में ग्लव्स वगैरह होते हैं। 3-4 हज़ार रुपये का सामान है, उसमें एक बाल भी निकल आया। एग्जैक्टली, तो बस फिर पूरा ऑर्डर्स आया समझते हैं। तो ये होता है। बाकी ग्लव्स वगैरह। थैंक यू। अच्छा, वैसे कुछ प्राइसेस तो बताएं, डजन्स के हिसाब से हैं, नंबर ऑफ रोल्स के हिसाब से हैं, किस तरह? लाइक 12 रोल लेने तो होगा, या अपनी मर्जी से बता दें? डजन का हम लोग मिनिमम रखते हैं। डजन का मिनिमम होता है। जैसे ब्रेड रोल जो है वो 600 पर डजन है, और चिकन चीज़ रोल जो है ये जो आगे वाले पड़े हुए हैं ये 700 पर डजन है। शामी कबाब जो है वो मैंने आपको बताया 700-800 पर डजन है। समोसे 600 पर डजन। इस तरह से प्राइस बहुत यानी आपने डजन में ऑर्डर करना है ना? जी जी जी, डजन में ऑर्डर करना है। बाकी ये केक जो है ये 200 ग्राम्स का है, ये 500 का है, सबसे छोटा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हम लोग वैसे तो डिलीवर ऑल ओवर कराची करते हैं, लेकिन जो भी इन ड्राइव बाइकिया पे आते हैं वही हम लोग सब सीधा कस्टमर को बता देते हैं। हम लोग जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट्स पे काम करते हैं, एडवांस पेमेंट पे। आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी चल रहा है और मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक में उसको ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सब भी ऑर्डर करना चाहिए, मैं पहले टेस्ट करूँगी, फिर आंटी को बताऊँगी मुझे क्या क्या चाहिए। तो ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मैक्रोनी डी शेप के हैं, शामी कबाब है, चिकन चीज़ के रोल हैं, और ये चिपोटले बॉक्स पेटीज हैं, और कोकोनट वाले समोसे हैं, और बीफ वाले समोसे। कोकोनट समोसा तो कुछ नया, जरा टेस्ट कराएं मुझे क्या है उसमें। कोकोनट समोसा कैसा होता कौन सा है, मिक्स हो गया। मीठा होगा? हाँ, मीठा होगा। सही। ये वाला हाँ, ढूंढना पड़ेगा भी कोकोनट। वो एक्चुअली यहाँ पार्सल में लाए ना तो मिक्स हो गए हैं एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा ही। अब पता नहीं कौन सा है, और हमेशा टाइम चलिए मिल जाता है तो कोई बात नहीं। नहीं। है इसी में है। ज़बरदस्त। तो हम आपकी सबसे हैंड फ्राइड में जो है ना वो बेस्ट चीज़ आपको क्या, जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं? सभी का मिलता है। आजकल तो रमज़ान है तो सबको हर वैरायटी चाहिए। ये 1 दर्जन दे दो, ये 2 दर्जन दे दो, ये करके तो सब प्लेटर। प्राइसेस क्या है, इकोनॉमिकल हैं या जो है ना? मैं इकोनॉमिकल ही मैं प्राइसेस रखी हुई हूँ, ज़्यादा मैं ओवर नहीं कर रही हूँ। जो आजकल लोगों की लिस्टें आ रही हैं उससे मैं कम रखती हूँ। तो अगर ये 12 समोसे ले रहे हैं, चिकन समोसा, तो उसकी क्या प्राइस है? जैसे आपके रोल हैं 500 के डज़न। ठीक है। और ये रोल्स वगैरह? रोल्स में भी चीज़ है ना, इसलिए 500 के हैं, 500 के डज़न। सही, ज़बरदस्त। और शामी कबाब? शामी कबाब भी बीफ की होती है, वो 600 की डज़न है मेरी, और मटन की भी लोग बनवाते हैं। अच्छा। तो वो फिर 2000 की डज़न पड़ती है। ज़ाहिर हो तो मटन है तो इसलिए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो रमज़ान के हवाले से ऑर्डर्स कैसे हैं और कितना जो है ना वो आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? जी माशाल्लाह, अभी तो रमज़ान के हवाले से भी हो रहा है, और इससे पहले भी हो ही रहा था, लेकिन अब ज़्यादा लोगों को ज़रूरत, डिमांड हो गई है रोज़ की, तो वो भी बना रहे हैं। और बाकी बिल्कुल ऐसे ही। ज़रा स्पून छोटा वाला लाएं तो ज़रा ये चटनियाँ टेस्ट करें। ये रहे है ना, है लाएं आंटी, ज़रा स्पून। कॉफ़ी का ज़रा साइड में करो, चेक करूँ मैं। चटनियाँ मज़े देख के दिल चाह रहा है। कितनी क्यूट आपकी क्रॉकरी भी, इतनी प्यारी। मुझे लगा इतना भारी होगा, लेकिन बड़ा वेटलेस है ये तो। प्लास्टिक है। कहाँ से लिया आपने सारी क्रॉकरी अपनी? मदीने से लिया है। ये सब चीज़ें आपने मदीने से? उम्रे पे गई थी ना। ये भी? जी, सासू माँ को कहती है लेकर आए, बड़ी क्यूट है वो। वाव 5 है ना, वाव 5 वहाँ से लिया है। अच्छा, वेरी नाइस। ये वाली इमली की है, ये आलू बुखारी की है? हाँ, वो आलू बुखारी की है। लेकिन अब झूठा चम्मच कैसे डालेंगे? कोई बात नहीं, अब ले ले। और भी है स्पून्स तो। ये तो मेरी फेवरेट चटनी है, बहुत मज़े की है। दूसरी साइड से डालती हूँ, सही है, ख़राब ना हो जाए ना। नहीं, और भी है स्पून, कोई इशू नहीं है। ये इमली की चटनी है ना? जी, खजूर इमली की। पकोड़े जब आपके रमज़ान में बनेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको तो इसके साथ। जी।
और अचार भी चखना चाहिए कि अचार कैसा है। ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ दे रही हूँ ऑडियंस ना, ये ना समझे कि ऐसे ही बस, लेकिन वाकई बहुत मज़े का है, बहुत ही ये वो पानी वाला और उस तरह का भी अचार में। हाँ, लेकिन इससे राई का थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट है ना। हाँ, इसका मिक्स अचार का मसाला भी मेरा बहुत सेल होता है। वो उसमें क्या करते हैं? उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले हैं ना, वो मैं सूखे अच्छा, तो फिर वो किस मकसद के लिए होते हैं? वो इसलिए कि वो कहाँ खुद ही use करना घर में उसको? बना ले, अचार बना ले। ये मसाला डालें, ऑयल डालें। अच्छा, ज़रा तरीका तो बताएं अचार बनाने का कि क्या है, ज़रा बस हमारे ये नाज़रीन को भी, मुझे भी सिखा गाजर दें। मिर्चियों को वॉश करके सही विदाउट पानी के ड्रेन कर लें और फिर इसमें ऑयल डालें, लहसुन अदरक डालें। सही। और ये सारे मेरे मसाले हैं, राई, मेथी, मिर्ची, पैकेट मिल जाएगा आपको। पैकेट, हाँ पूरा। कितनी देर रखते हैं इसको? बस आप मिक्स करो, लेकिन इसकी मिक्सिंग में ये है कि ग्लव्स पहन लो और हाथ से करो, चम्मच से ना करो। अगर चम्मच से करेंगे तो फिर वो ऊपर ही रहेगा, मसाला अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अचारों को तो उसमें डालते हैं बर्नियों में, हाँ, और कई कई दिन धूप में भी रखते हैं, तो नहीं इसका मेरा वो वाला नहीं होता है ना, मेरा केरी का वो वाला होता है। अच्छा, तो वो कैसे मेरा बनेगा फिर केरी का सिरका अचार? होता है मेरे इसमें, सिरका, ऑयल, मसाले। गाजर की सीज़न में गाजर पहले मैं ड्राई करती हूँ कद्दूकस करके, सारे वो मेरे हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह केरियाँ आएंगी तो फटाफट बनेगा अचार। नहीं तो अब आप उसमें नहीं रखती, जैसे वो प्रोसेस होता है ना धूप में सुखाना, नहीं पहले नहीं, कैरी वो मेरा को, नहीं है, मेरा फिर बहुत आप- इजी है। अब आपका तरीका बताएं कैरी के अचार बनाने का मुझे। कैरी का अचार भी अभी गाजर की सीज़न में मैं 1 मन 1.5 मन गाजर लेती हूँ, ओहो, उसमें नमक डाल के फिर इसको ड्राई करते हैं, पानी निकाल के 8 दिन तक धूप में रहते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फिर अभी कैरी आएंगी तो कैरियों को भी नमक हल्दी में डिप करके 1 रात रखो, क्रश कीवी को भी और पीसेस को भी और मिर्चियों को भी। सही है। फिर इन सबको करके फिर ताज़ा लहसुन, अदरक, तेल, मसाले सब, राई, मेथी, हर चीज़, तो वो सब इसमें ऐड कर लो, मिक्स कर लो सिरके के साथ। और वो रेडी टू ईट होता है? रेडी टू ईट। उसी दिन लोगों की फरमाइश होती है कि हमें जल्दी से भेजो, क्योंकि हमने पराठे बना लिए हैं, आप क्या अचार का वेट कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो वो उसी ये बात दिन तो है। मेरा माशाल्लाह मैं सबको भेजने की कोशिश करती हूँ कि सबको मिल जाए। वेरी नाइस। अच्छा, ऑनलाइन आने के बाद पहले तो आपने बताया ना घर में ही कर रही थी, बांट रही थी चीज़ें इस जी, तरह जी। से, अब जो ऑनलाइन व्यूअर्स बन गए तो घर वाले भी खरीदते हैं आपसे, हाँ। या बस अब हम वो बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन बेटियों से नहीं लेती हूँ, जाहिर है बेटियों को कैसे खानदान की बेटियों से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ है। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, और बहुत अच्छा है। अच्छा, उमूमन क्या है कि ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप माशाल्लाह आपकी अच्छी एज है, जी। आप अच्छा एक्टिवली काम कर रही हैं, उमूमन होता है बहुत सारे लोग, अब देखें अचार जो है बहुत ख़वातीन बनाती हैं जी, लेकिन ज़ाहिर प्रोफेशनली बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, तो आपने कैसे सोचा था कि यार मैं इसको करती हूँ बड़े पैमाने पर, मुझे जो है मैं कर भी सकती हूँ? बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए, लग रहा है ये सब कुछ आसान, लेकिन अब आसान जैसे तो नहीं है। ऑर्डर्स मिल जाए पूरा पूरा दिन घर आपको वाले लगाना है। बहुत बोलते हैं कि अब नहीं करो, छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा जब तक मैं कर सकती हूँ करूँ, लोगों को टेस्ट मेरा अच्छा लगता है तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। बिल्कुल ऐसे, और ऑनलाइन होने के बाद चीज़ें ये भी है ना आसान हो गया कि जी। चले आप डायरेक्ट सेल हो जाए, जी, कस्टमर के रिव्यूज़ आते हैं तो आपको बहुत खुशी आते मिलती हैं है। माशाल्लाह, अच्छा रिव्यू देते हैं वो लोग भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और घर में हस्बैंड हैं आपके, माशाल्लाह हस्बैंड वो सपोर्टिव हैं? 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 1 बेटी है, अरे सब है माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक बेटा बहू अमेरिका में सेट है, हाँ, एक बेटा बहू मेरे साथ है। सही सही सही, वेरी नाइस। सब मिलके जो है ना वो चीज़ों को कर रहे होते हैं। माशाल्लाह हैप्पी फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। जी। तो ये बताएं कि अच्छा मेन्यू में यही चीज़ें आप चेंज करती रहती हैं या फ्रोज़न आइटम्स में और भी चेंजेस हैं, क्या और क्या भी है? हैं, चीज़ बॉल्स हैं, हाँ, आलू की कबाब और होती हैं, तो वो फिर हम फ्रोज़न में नहीं रखते, एट ए टाइम बनाते हैं। आलू वाली और होती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, आलू फ्राई फ्रीज होता है तो। हाँ हाँ, और बहुत सारी हैं, वो चिकन पफ्स होते हैं चीज़ वाले, अच्छा रोल्स होते हैं, और बहुत सारी आइटम्स हैं। वो भी आप बना के जो है ना हाँ, उसमें- वो भी बनाते हैं।
तो डिलीवरी कैसे करवा रहे हैं, राइडर्स के थ्रू? राइडर्स के थ्रू, कोई पिक भी करता है, राइडर्स के थ्रू कराते हैं। कौन से इलाके में हैं आप? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल में। सही, ज़बरदस्त। तो जो लोग आपको ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किस नाम से आपका पेज है? RSK रज़िया सज्जाद किचन। ज़बरदस्त। तो RSK किचन के नाम से आप देख भी सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा, और ऑर्डर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। और मुझे तो आपकी खैर ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्यूट प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी है, वो बहुत मैटर भी करती है। बस वो इम्प्रेस करता है लोगों को कि हाइजीनिक हो, हाँ, सारा क्लीन रैप में और अच्छी तरह मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ तो खुश होते हैं। दूसरा मैं दूसरी चीज़ें भी बनाती हूँ, मटन पाए और ये सब कोरमे और ये सब भी बनते क्या हैं। क्या मेन्यू है उसमें? उसमें सारे मेन्यूज़ जो होते हैं अपने, कोरमा, बिरयानी, मटन पाए। मिनिमम ऑर्डर कितने केजी से लेकर कितने केजी तक आप बना देती हैं? 2 kg का लेती हूँ मैं ऑर्डर, और इससे कम वाले भी होते हैं। अगर ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो फिर किसी का 1/2 kg होता है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो ये सब आप कैसे करती हैं इतने सारे ऑर्डर्स में? करती हूँ माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कभी ये कभी वो, सब एक साथ ऑर्डर नहीं लेती हूँ। हाँ, ये भी बात सही कि हाँ अभी आजकल तो रमज़ान में जैसे फ्रोज़न ज़्यादा चल रहा है। हाँ नहीं, लेकिन सहरी के लिए पाए चाहिए सबको, कोरमा चाहिए तो वो भी फिर बना के देते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। खुश हैं आप अपने काम से? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं बिज़ी रहना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और ये शम्मा ने मुझे ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी आगे बढ़ने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, हो रहा है काम। सबसे अच्छी बात ये कि ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आपकी, ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं कि चने बास्केट निकाल दी, क्योंकि लोग ना नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं। हाँ। अब अचार तो हर काउंटर पे मिल रहा है, चटनी हर काउंटर पे मिल रही है, लेकिन अब ये आप एज अ गिफ्ट, और रोज़ों में ये चीज़ें बड़ी इस्तेमाल हो जाती हैं। जैसे आप अचार हुआ, सहरी में लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चटनियाँ तो पकौड़ों के साथ चाहिए, तो आप मिठाई लेके जा रहे होते हैं लोग इफ्तार की दावतों में, तो बेकिंग का भी मैं ले जा करती हूँ। सकते हैं। अब ईद के लिए वो बनेंगे सारे। बेकिंग भी करती हैं? बेकिंग भी करती हूँ। आज अच्छा। नहीं लाई क्योंकि ये इस हवाले से था तो फिर मैं लाई नहीं मेरी आइटम। तो आप बेकिंग में क्या क्या करती सब हैं? बना लेती हूँ, ब्राउनीज़ हैं, एक्लेयर्स हैं, केक्स हैं, सब बनाती हूँ। ईद पे वो पे केक सब बनाती हूँ। उनकी भी ज़्यादा पूरा उसका- सेट बास्केट्स बनेंगी ईद के लिए, ऑर्डर्स हैं मेरे पास। अभी से मिल गए? हाँ, अभी से लोग दे देते हैं ना, फिर ज़्यादा होती है तो फिर प्रॉब्लम होता है, वो अपने आप को फारिग कर लेते हैं ऑर्डर दे के। और हम भी हमारी प्री प्लानिंग करते हैं क्योंकि सबके लिए कंसंट्रेशन चाहिए काम के लिए। ईद बास्केट्स में क्या क्या होगा? उसमें सारी ये केक्स होंगे, बेंटो केक्स होंगे, कप केक्स, ब्राउनीज़, और जो कस्टमर की डिमांड होगी। अभी इन बास्केटों में खजूर भी जाती है, जो आज मेरे पास बनी हुई नहीं थी, असॉर्टेड खजूर, चॉकलेट वाली और फिलिंग वाली। उसमें क्या क्या बनाती हैं आप? उसमें भी सारे फ्लेवर्स होते हैं, नट्स के साथ होते हैं, हनी के साथ होती हैं, वेरी नाइस। वाइट और डार्क चॉकलेट जो डिमांड, कलरफुल। ज़बरदस्त। तो ये आप तो बड़ा अच्छा जो है ना वो लेके चल रही हैं, बड़ी कलरफुल आपकी चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। अब बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके भी कि हम, ये होता है ना कि बहुत सारी लेडीज़ जो हमारी अम्माएँ होती हैं जी घर बैठ जाती हैं और बस फिर होता है कि बस अब मैं यार यही बोलना चाह रही हूँ सारी माओं को कि घर में नहीं बैठोगे तो फिर बाउंड हो जाओगे, कुछ ना कुछ कर लो। और घर में बैठों से मुराद ये है कि जैसे अभी रज़िया आपको बता रही हैं कि भाई उन्होंने घर से ये कर रही हैं सारा काम, हाँ। लेकिन एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड फ्रेश रहता है, बिज़ी रहते हैं, कुछ और सोच नहीं आती है दिमाग में। बस मेरा तो यही था कि मैं ऐसा बिज़ी हो जाऊं कि मैं आलतू फालतू कोई चीज़ ना सोचूं। और वैसे भी जब आप बिज़ी रहते हैं तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। आपको पता होता है कि आपको टारगेट मीट करना है, आपको ये डिलीवर करना है, आपको चीज़ें करनी है। आप बाकी जितनी भी घर की नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, आप उससे निकल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं अवॉइड कर देती हूँ, फिर मैं हमारा कंसंट्रेशन सारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ भी मिलके खुशी हुई, अच्छा लगा बहुत। मुझे तो सब कुछ देख के बहुत खुशी हुई है। ये इतना अपीलिंग है। वो कहते हैं ना खाना आपके
खाने से पहले, यानी आपके स्टमक में तो बाद में जाता है, लेकिन पहले आपकी आँखें जो है ना उसको देख रही होती हैं, और जब आँखों को अच्छा लगता है तो आपके टेस्ट बर्ड्स को भी अच्छा लगता है, और आपको जो है ना वो मज़ा आता है उसको खाना खाने में। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। अच्छा खाना अच्छे तरीके से सर्व करें। अपने घर में भी जब आप इफ्तार का एहतमाम करते हैं, सभी खैर अपने दस्तरखानों को बहुत ज़्यादा सजाते हैं हमारे मुल्क में, और बहुत अच्छा लगता भी है। तो रमज़ान के एहतमाम के हवाले से भी आप इनमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। आपको टिप्स भी लिए, मसाला भी ले सकते हैं अचार बनाने का, तो वो आप ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पे ब्रेक की तरफ मैं बढ़ूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब मज़े मज़े के खाने नज़र आ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़वातीन आ रही हैं, और नए नए पकवान जो है, अच्छा पकवान वही पुराने हैं लेकिन नई नई पैकेजिंग और आइडियाज़ के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इस वक्त मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। पराठे हैं, दही बड़े हैं और शामी कबाब्स हैं, और आपको एक फिर देन अगेन बास्केट भी नज़र आ रही है। उस बास्केट में क्या क्या है हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम करते हैं, हमारे साथ इरम हाशमी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इरम। तो भैया आपका भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, क्या क्या बना रही हैं आप? और ये सब कुछ फ्रोज़न में मिलता है? दही बड़े का फ्रोज़न का क्या काम है? बिल्कुल, दही बड़ों का फ्रोज़न का काम है। अच्छा? आपको हम अंदाज़ा शाम माश की दाल के जो दही बड़े होते हैं वो हम क्विकली नहीं बना पाते हैं ना, उसके लिए पहले दाल को भिगोना होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर हम उसको ग्राइंड करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम दही बड़े के जो बड़े होते हैं उन्हें हम फ्रोज़न कर लेते हैं। अरे वाह। फ्राई करके बना के, और फिर जो ऑफिस बेसिकली जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। और रमज़ान के ख़ास हमारे दही बड़े हमारे रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं, तो वो इतना टाइम नहीं होता, तो झटपट फ्रीज़र से निकाला, वार्म वाटर में हमने डिप किया एंड देन उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके और उसको हमने फ़ौरन दही डाल के फटाफट रेडी कर लिया। तो हमारे पास सिर्फ दही नहीं, दही के बड़े के हमारे पास चटनी भी मिल जाएगी, आपको बड़े भी मिल जाएंगे, और चाट मसाला जो स्पेसिफिकली दही बड़ों का स्पेशल चाट मसाला होता है वो चीज़ें आपको पूरा पैकेट मिल सकता है। तो ख़वातीन को दही फेंट के डालना है, सिर्फ दही फेंट के डालना है, सबसे इजी कर चटनी भी मिल रही है, और ख़ास जो चीज़ हमारी रनिंग है वो हमारे स्क्वायर पराठास की वैरायटी है, होल व्हीट। लाइक मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आप देख सकती हैं, ये बास्केट में ना ये आलू का पराठा है। दिखाएं निकाल लें उसमें से, ठीक है। और इसमें आप जो टेस्ट लोग अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं, कोई होल व्हीट खाना चाहता है, कोई वाइट व्हीट खाना चाहता है, तो उसकी मेरे पास पूरी रेंज है। दिखाएं और कौन कौन सी रेंजेस में मिल रहे हैं भाई पराठे? ये मेरे पास देखें, सहरियों के लिए जमा कर लें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको अच्छा, ये मिक्स व्हीट वरना उमन क्या होता है आपको वाइट ही पराठे मिल रहे होते हैं ना ब्रांड में, तो अच्छा इसमें क्योंकि मैं जो है वो ब्राउन पर जो होता है आटा, जी जी होल व्हीट का पराठा हम लोग खाते हैं। यू आर होल व्हीट पराठा, राइट? दिस इज होल व्हीट पराठा। ज़बरदस्त, ठीक है। हमारे पास सारी रेंज है। उसके अलावा ये आलू पराठा है। अरे वाह, ठीक है। ये ख़राब नहीं होते ये रखने में फ्रीज़र में? कितने दिन रख सकते हैं इनको? ये हम 1 मंथ डीप फ्रोज करके, हम लोग का ख़ास ये होता है कि हम बना के नहीं रखते। जब हमारे पास ऑर्डर आता है, हम अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स टेस्ट और क्लाइंट की चीज़ें हम उसको जो है ना मैनेज करते हैं, फिर हम बनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास लच्छा पराठा भी मौजूद है, ठीक है। ये भी होममेड है। ये जैसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और बाहर का अनहेल्दी होता है, अनहाइजेनिक होता है, तो तेल हम का बड़ा मसला है बाहर ना। हाँ बिल्कुल। ऑयल, अब आपके पास अपना ऑयल है, प्योर फ्रेश हेल्दी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। पराठा हम प्योर हेल्दी ऑयल में हम हबीब आप ले सकते हैं। हाँ, अच्छी ब्रांड का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। असल में हमारा मकसद ही आप लोग को हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड करना, ज़्यादा हाइजेनिक चीज़ें प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कि कुछ लोग बुज़ुर्ग होते हैं, नहीं खा पाते रोटी, वो बाहर के पराठे या रोटी नहीं खा पाते, तो उनके लिए ना हमारे पास ये होल व्हीट रोटी फ्रोज़न डालें और रेडी कोई भी कर सकता है। मेरी 8 साल की बेटी है, वो भी जब मैं नहीं होती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ, तो मेरी बेटी आराम से शामी कबाब फ्राई किया एंड देन रोटी फ्राई की, और जो है ना वो खुद भी खा लेती हैं और मैं छोटे भाई को भी दे देती हूँ। और मिक्स व्हीट रोटी, लाइक कोई याद चाह रहा होता है कि हमें मिक्स व्हीट खाना है, थोड़ा लाल वाला बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो हमें नॉर्मल खाना है, तो वो इस तरह की मेरे पास वैरायटी है। चिकन पराठा, अरबिक पराठा, मतलब रेंज ऑफ पराठास यू कैन से। ईजिली वो अवेलेबल नहीं होते, लोगों के पास टाइम नहीं हो होता, तो इसलिए लोग प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि जो है वो होममेड भी हो, टाइम सेविंग भी हो। और तो ये एक जो पैकेट है उसमें कितने पराठे रोटी अवेलेबल है? अच्छी तो डिमांड्स की बात होती है। मेरे पास तो खैर बल्क क्वांटिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे होते हैं, लेकिन अब मिनिमम जो हमने वो 5 का पैक होता है हमारा, अदरवाइज़ 1 डज़न मोस्टली
जो है ना, क्योंकि कुछ जब न्यू क्लाइंट्स को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं वो टेस्टर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम वो उनको कंफर्ट जोन में रख के कि जो ना आप टेस्ट कर लें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं नहीं जाते हैं, वो वापस हमारे पास ही आ रहे होते हैं। कि एक तो साइज़ बहुत जो है ना अच्छा होता है पराठे में भी। आप देखें बाहर के जो पराठे होते हैं वो बहुत छोटे से, ये पैकेट जो आप देख लें जितने भी मॉल्स जिस तरह घर में बना रहे हैं उतना ही साइज़ है, ये उतना ही साइज़ है। इसलिए हम जो आपको चीज़ दे रहे हैं हम यही पर प्रोवाइड करें कि हेल्दी भी हो और होममेड भी हो। जो होममेड की असल बात है कि वो एक प्रॉपर साइज़ में बन रहा है, प्रॉपर टेस्ट के साथ बन रहा है, और प्लस हम इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, हम उसको उसी वे में बना रहे हैं जैसे घर में चाहते हैं बच्चे बड़े खाना है हेल्दी वे में। तो मोस्टली हमारे पास जो प्रोफेशनल लेडी होती हैं, जो वर्कर्स होती हैं, वो इसको। तो ये जो पराठों के प्राइसेस हैं ये क्या इकोनॉमिकल है? जैसे अगर सादा रोटी पराठा लें आपसे तो उसके क्या प्राइस होंगे 12 पराठों के, और उससे ज़्यादा कितने के ऑर्डर्स आपको मिलते हैं? रोटी मेरी बिल्कुल सादा जो है वो 350 की है, 1 डज़न। सही है, ठीक है। और जो पराठा है मेरा 550 का, 550 10 पीस और 650 का हमारा डज़न होता है। ठीक है। अब जो अकॉर्डिंग टू द पराठा, आप अगर अरबिक पराठा है या आलू का पराठा है तो फिर वो डिफरेंट उनके अकॉर्डिंग उनकी, ये प्लेन पराठे की मैं आपको प्राइस बता रही हूँ। चीज़ पराठा वगैरह तो और ज़्यादा जी, वो फिर अकॉर्डिंग टू जितने इंग्रेडिएंट्स और बढ़ते चले जाएंगे, फ्लेवर्स बढ़ते चले जाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग थोड़ा सा। तो लोग कितने कितने पराठों के ऑर्डर्स करते हैं वैसे अमूमन? जो आपने कहा ना बहुत ज़्यादा भी होते हैं, तो फिर हाँ वो तो बेसिकली वर्किंग वुमेंस जो होती हैं वो हम लोग से इस तरह ऑर्डर कर रही होती हैं कि वो और प्रोफेशनल होने की वजह से कि जो है ना वो मंथ के मेरे पास जा रहे होते हैं कि ना मंथली पैक ले लिया, उन्होंने हमसे पैकेज लिखी है ताकि जो है ना उनके जब फ्रीज़र से निकाला उसके बाद जो ख़त्म होने से पहले मुझे कॉल आ जाती है कि भाई हमारा स्टॉक ख़त्म होने वाला है, अब आप हमारा रेडी कर दीजिए। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो लेते रहते हैं और करते रहते हैं प्रोवाइड। वाह भाई ज़बरदस्त। तो ये तो हर तरह के लोगों के लिए आसानी हो गई है कि आप पराठा रोटी, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट नहीं था जी। सिर्फ ब्रांड के पराठे, वो भी थोड़े लिजे से हो जाते हैं। मैं तो उनको निकालती हूँ ना, तो मुझे कभी मैंने शुरू में मुझे फ्रोज़न पराठे कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आए। बिल्कुल यही बात कि यार ये अजीब सा हो जाता है इसको करना। और सेकंड आज थोड़ा सा हमने देखा नान और उन सब का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया था, लेकिन अनहेल्दी इतना हो गया था कि इतनी सारी डिजीज़ इस वजह से लोग बाहर का अनहेल्दी खा रहे थे। तो उसकी वजह से भी मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना कुछ घर का प्रोवाइड करें, कुछ हेल्दी प्रोवाइड करें, और अल्हम्दुलिल्लाह यही जो और लोगों की मर्ज़ी का प्रोवाइड करें। एक ये बड़ा होता है कि हम कस्टमाइज़ बनाते हैं, लोगों को जैसा फ्लेवर चाहिए, लोगों को जैसा खाना पसंद है, हम उसको उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। लाइक हमारा तो स्लोगन भी ये है कि ईट ऑन डिमांड, जो आप खाना चाहते हो यू कैन। कोई स्पाइसी खाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना स्पाइस आपकी अच्छी लग रही है मुझे। ये जो स्टिकर वगैरह आपने बनवाए हैं ये किसने डिज़ाइन किए हैं और कौन इनको प्रिंट कराता है, कौन आपको असिस्ट करता है इन सारी चीज़ों में? ये जो डिज़ाइनिंग का काम है वो मेरे भाई करते हैं, दानिश जी, और जो जैसे प्रिंट आउट करवाने का वो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो करते हैं। इस तरह एक छोटी सी हमारी एक टीम है, टीम वर्क होता है। अच्छा, वैसे ये जो घर की टीम है ना, अगर इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, जो हस्बैंड और बच्चों का जैसा आपने बताया इतने सपोर्टिव, अगर आप सामान वगैरह लेने जाती होंगी तो बेटी ने चले गर्म करके छोटे भाई बहन को भी दे दिया, खुद भी खा लिया, हस्बैंड आपको ले गए, तो ये विदाउट सपोर्ट आप समझती हैं पॉसिबल होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं जो इनकरेज कर रही हूँ वुमेन्स को, तो मैं इसीलिए मैं वुमेन को कर रही हूँ कि जो है ना वो करें, और इस तरह उनके जो बच्चे फैमिली वो भी एक्टिव भी रहते हैं कि उन्हें हर काम करना आता है। लाइक हमारे ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, हमारे घर में सबको करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मुझे सपोर्ट जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। मेरा बेटा 5 साल का है, लेकिन उसे पता है कि मुझे भी ये सब काम आगे जाके करने, तो वो हर काम में पार्टिसिपेट करता है, किचन के भी घर के भी। तो वो हम इसी तरह उनको ब्रॉटअप कर रहे हैं कि जो है ना अब आने वाली जो नस्लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी है। अब ये है कि आप बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, बड़ों के साथ मिला के चलें, वरना अमूमन क्या हो रहा था, नहीं तुम छोड़ दो, तुम्हारे छोटे हो, तुम्हारे करने का नहीं है। लेकिन ये है कि जब बचपन से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आगे जाके माँ बाप का जो है ना वो साथ भी बनते हैं। और घर में सबको सारे काम करने चाहिए, कोई इतनी वो बात नहीं है। मैं को बात करना चाहूँगी, मैंने भी किया। स्टार्टिंग की जो शादी का टाइम होता है वो फैमिली को आपको देना होता है, आपके बच्चे छोटे होते हैं आप उनको देना होता है। जब आप वो बेस इनकी सेट कर देते हैं ना, उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने 5 to 6 ईयर्स कुछ नहीं किया, जबकि मैं मास्टर्स भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बीएड भी किया है मैंने, लेकिन वो मैंने सिर्फ बच्चों को प्योरली उनका टाइम दिया ताकि वो 5-6 ईयर्स के जब वो कम्प्लीटली उन्होंने वो एक अंडरस्टैंडिंग वाले फेस में आ गए, देन आई स्टार्टेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सभी बहुत सपोर्टिव। ये ख़वातीन का जो आज दिन है, ख़वातीन के दिन पर हम इसीलिए यहाँ पर सारी ख़वातीन को आपको बुलाया, और उन ख़वातीन को जो बातों से ज़्यादा आपको एक्शन करती हुई नज़र आ रही हैं। आप ये देखें कि सब ख़वातीन जो है ना वो कितना एक्टिवली रोल अदा करी, जितनी भी अभी तक आई हैं आपने देखा उनके बच्चे भी हैं, वो अपना घर भी लेके चल रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं, और उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट
ये जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्टार्ट किया और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो यानी आप कर सकते हैं सब कुछ और आपको करना भी चाहिए। आप इस तरह एक्टिव भी रहते हैं और आपकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट इधर उधर यूज़ होने के बजाय अच्छे कामों में यूज़ हो रही होती है। और वैसे इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसमें भी आपका एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है अपनी फैमिली के लिए। अब करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं सब कुछ करती हूँ घर में रह कर। मुझे अक्सर में जो मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया इसके 2-3 रीज़न थे कि मुझे था कि मुझे अपने बच्चों को टाइम भी देना है, मुझे घर में भी उनको नज़र आते रहना है, क्योंकि एक होता है सुबह 9 to 5 बहुत मुश्किल है 9 to 5। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा घर में रह के, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सभी बचपन से ना सारे कुकिंग की, मैं क्योंकि बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट कर ली थी कुकिंग, बहुत शौक से खाते थे। उसके बाद फिर ससुराल से सब जगह से अप्रिसिएशन बहुत मिली। और मेरा जो पराठा स्पेशली वो सभी ना मतलब दीवाने क्रेजी टाइप का होता है कि बारबेक्यू हो रहा है तो पराठा इरम हाशमी से ही बनाएंगी। अच्छा। घर में भी छोटी मोटी दावतें जो हम लोग की हो रही होती थी, तो इसमें था भी फैमिली, भाई ने कहीं उनका पराठा नहीं खाते, बहन कहीं बेगम गई हुई हैं, पराठा भेज दो, फ्रोज़न पराठा भेज दो। तो इस तरह वो आइडियाज़ हमें जो क्लिक किए कि जो है ना हम जब उनके अगर घर डिमांड है यानी हाँ इतनी डिमांड है और मेरी फैमिली में मेरे रिलेटिव्स में सब ने जब ट्राई किया इतना अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैं एक और बात ख़वातीन से बहुत सुनती थी, रोटी पराठा मैं नहीं बना सकती, इट्स टू टफ, ये बहुत मुश्किल काम है। जबकि मैं एंजॉय करती थी, मैं इसको मैं डो के साथ प्ले कर रही होती थी। तो ये सब चीज़ों को जब देखा कि वक्त की ज़रूरत भी थी कि अब सब जो है ना जो नहीं कर सकती या तो फ्रोज़न पे जा रहे हैं जो कि अनहेल्दी है। हाँ, होममेड है ना, बिल्कुल उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं और आपको पता नहीं है वो उनके फ्रीज़र में कितने टाइम से है, उसकी कोई गारंटी नहीं हमारे पास नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आप जब बोलेंगे तब बनाएंगे, कितना बोलेंगे उतना बनाएंगे, उसको हम टाइम लिमिट में लेकर जाते हैं ताकि जो है ना आपकी चीज़ें हेल्दी वे में आप ले रहे हो, ना कि जो है ना अनहेल्दी। तो हम उनको गाइड भी करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप इसको इतने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इतने टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। तो उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स भी इस हवाले से मॉडरेट हो चुके हैं। सही, तो बड़े देर से दही बड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़रा दही बड़े टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे हैं। और चटनी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि चटनियाँ जो होती है ना इसकी, उसके बगैर इसका जो आपका फ्लेवर और एसेंस है वो मज़ा नहीं आता। तो ये होममेड है? बिल्कुल होममेड है। ये खट्टी मीठी चटनी है दही बड़ों की, बिल्कुल जी। बहुत अच्छी होती है। ये वाली हरी चटनी है जो कि कबाब के साथ भी सर्व होती है। मुझे तो खैर दही बड़ों में ये वाली बिल्कुल ये होती है स्पेशली दही बड़ी। दूसरी बात ये आप बना के इनको प्रिजर्व करके रखती हैं या क्या ये मसाला भी आपका होममेड है? बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग इज होममेड। बहुत ज़्यादा तो नहीं डाल दिया? नहीं वो ठीक है, क्योंकि देखती हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताएं कि ओवरऑल दही बड़ों का रिस्पांस कैसा है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले यार तो मसाले में तो बड़ी अच्छी जीरे की खुशबू आई जैसे मैंने डाला। इसमें क्या क्या है मसाले में? बहुत मेहनत से बनता है, एक एक चीज़ को आपको जो है ना छानना पटाखना पड़ता है कि जो है ना इसको देखना उसके अंदर स्टोन्स ना हो, उसके अंदर कुछ ना हो। बहुत ही मज़े की। मसाले में क्या क्या है भाई? मसाले की रेसिपी बताएं। मसाले में ज़ीरा है, धनिया है, साबुत मिर्च है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, 10 सेट। उसको हम भूनते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर हम उसी को पीसते हैं। वो जो मैंने डाला और यूँ किया ना, हाँ। तो वो भूनने का जो फ्लेवर है जीरे का और उसकी स्मेल वो आई है, बहुत ही मज़े का है, फ्रेश भी है क्योंकि। बिल्कुल, तो फिर उसके और उसी वजह से ये दही बड़ों का जो टेस्ट इन्हेंस होता है वो इसी से फ्लेवर उठता है। बहुत मज़े के। अच्छा, ये दही बड़ा का जो पैक है वो किस तरह से आप देती हैं? ज़रा दिखाएं, पैकेजिंग है आपके पास अभी? अपने आप हिसाब से जो है ना उसमें जितने आपको चाहिए उसको करेंगे हमारे भाई इसको कर सकते हैं। दही बड़े को मतलब दही नहीं है इसमें, बड़ा ही बड़ा है अभी बड़ा है। आप दही अपने पास से जिस हिसाब से आपको बनाना, 2 बनाने, 4 बनाने, 6 बनाना, आप उस क्वांटिटी में इसको यूटिलाइज कर सकती हैं। ये आइडिया भी अच्छा है। जो छोटी फैमिलीज हैं, बिल्कुल, जैसे अब इतना सारा बना ले तो ख़त्म नहीं होता। अब देखिए सडन हमारे पास गेस्ट आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, फ्रिज में कुछ ना हो, तो झटपट हमने जो है ना ये निकाला, उसको वार्म वाटर में डिप किया, एंड देन चटनी और सलाद के चटनी और जो है ना इसके मसाले के साथ हमने सर्व कर दिया, दही में डिप कर दिया। क्विक एंड फास्ट होता है। और शामी कबाब भी बहुत हम लोग के चल रहे होते हैं, और मैं जो शामी कबाब है वो सिल पे स्पेशली सिल पे ही पीसती और पिसवाती हूँ, इसीलिए क्योंकि जो है ना वो जो मेरा प्रॉपर एक जो है कि हेल्दी और हाइजेनिक होममेड हो। यार ये इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स की जो आप कैसे कराती होंगे सिल पे? मैंने हेल्पर रखी हुई, बिल्कुल, तो सही है। और ऑर्डर्स में सिल के कबाबों का तो अपना ही मज़ा है। बिल्कुल, चॉपर वाले कबाब में वो मज़ा नहीं है जो उसमें रेशे वाला कबाब। अच्छा, लिखते समय रेशे वाला कबाब, हाँ, लेकिन उसमें होता नहीं है। शामी कबाब जो है वो उनकी क्या प्राइस है पर डजन? शामी कबाब जो है ना 1000 पर डजन है। वेरी नाइस। मसाला तो एपिक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मसाला इस सो यमी, कुछ पता नहीं करना चाहिए मसाला। और
अच्छा भाई, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी यकीनन ज़बरदस्त रमज़ान रेसिपीज़। अच्छा, मेन्यू आपने एक्सपेंड करने का सोचा है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली स्टार्ट मैंने सिर्फ पराठे से सहरी किया के लिए था। कितने पराठे भेजे हैं अभी तक, तो ये बताएं आप, क्योंकि सहरी अब स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ऑर्डर्स काफ़ी ले लिए सारे होंगे? ऑर्डर्स हम डिलीवर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भी पेंडिंग भी है। मतलब जो बुकिंग हम लोग ने प्री बुकिंग हुई भी हमारी, ठीक है, वो सैटरडे से जो है ना वो 3 डेज़ वो हमारी सिर्फ डिलीवरी डेज़ है। तो हम वो सब जो डिस्पैच कर रहे होंगे अपना सारे ऑर्डर्स, और पराठे और हर चीज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह। रोल समोसे भी होते हैं। डिलीवरी कैसे मैनेज करती हैं? और डिलीवरी बॉय अरेंज है। अच्छा, मुझसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिफरेंट ख़वातीन को बुलाया, तो उनके भी फ्रोज़न आइटम्स हैं। उन्होंने बताया बड़े स्कैम्स हुए, डिलीवरी बॉय जो है फूड लेके भाग गया, किसी ने पैसे ला के नहीं दिए। आपने इस तरह के कोई चैलेंजेस फेस किए अब तक? मैंने बताएं क्या क्या आपने हर्डल्स फेस देखे हुए किए? हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 1-2 बार। पैसे नहीं लिए खाना लेके चले गए। खाना अभी नहीं, इस तरह मतलब मिसकम्युनिकेट किया, या जो है ना ऑन टाइम नहीं। मैं एक्चुअली फोकस करती हूँ कि मैंने एक टाइम दिया हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे पहुँच जाए। वो जब डिले करते हैं ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे साथ इससे ज़्यादा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर उसके अलावा मेरे साथ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी फैमिली सपोर्ट है। तो अगर मेरे भाई ऑफिस जा रहे हैं, उनके नियरेस्ट कोई लोकेशन है तो वो मैं उनसे ड्रॉप वहाँ करवा देती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या जो है ना इस तरह के कोई करीबी नियरेस्ट है। और फिर सेकंड, मेरे पास एक अच्छी बात ये है कि मैं बिल्कुल जो है ना जौहर में हूँ, बिल्कुल मेन उसमें, तो मोस्टली क्लाइंट वो पिक भी कर लेते हैं। हाँ, ये एरिया वाइज जो है ना बस वो भी जो है ना वो उनको इतना कन्वीनियंट रहता है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है अभी इसमें इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए। तो बहुत ऑन टाइम, इसलिए अप्रिसिएशन भी मिलती है। मेरे पेज पे देखेंगे कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी की जो है ना, जो मेरे क्लाइंट्स की होती है ना कि आप ऑन टाइम कर देती हूँ, वो अल्लाह का सेटिस्फेक्शन मैंने ज़बरदस्त। तो ये बताएं, मेन्यू एक्सपेंड कर रही हैं, क्या है आपका, या यही है अभी इसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, मेरे पास एक्चुअली फ्रेश फूड भी होता है, सिर्फ ये नहीं होता। मैं कढ़ाई स्पेसिफिकली मेरी जो है ना कीमा फ्राई, वो तो मोस्ट डिमांडिंग है और जो है ना बहुत रनिंग में होता है। उसको हम बारबेक्यू भी फ्लेवर में भी लेकर जाते हैं। सिंपल फ्राई कीमा भी रख रहे होते हैं। तो बाकी कढ़ाई भी, मटन कढ़ाई वगैरह, पुलाव के तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फैमिली से भी और आउट ऑफ फैमिली भी। लाइक मेरे इन लॉज वेट कर रहे थे कि कब आप जो है ना पुलाव खिलाने वाली हैं, अब हमें जो है ना वो बस वेट करते हैं। थोड़े दिन बाद कॉल आ जाती है, बहुत दिन हो गए पुलाव नहीं बना। अच्छा, पुलाव वैसे मनपसंद भी होता है ना लोगों का, पुलाव, शामी कबाब, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन। उसका क्या है, वो किलो के हिसाब से देती हैं, 5 किलो, 2 किलो, या बॉक्सेस में? उसके लिए पता है मैं लेती हूँ कस्टमाइज बनाती हूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब किसी ने 5 kg चाहिए तो फिर उसी हिसाब से हमारी उसमें कैलकुलेशन हम उसको करते हैं। और उसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक हम बना के नहीं रखते। जैसे मैंने आपको बताया, होममेड में हम प्री ऑर्डर्स लेते हैं 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, क्योंकि जब हम वो ऑर्डर्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। किसी क्लाइंट की अगर ज़रूरत है कि वो हम चाह रहे हैं कि जो ना मुझे 2 किलो चाहिए, मेरे 2 दिन बाद मेहमान आ रहे हैं, मुझे 2 kgs का चाहिए, 3 kgs का चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट होता है ये। मैं बनाती कुछ नहीं हूँ, रखती नहीं हूँ उस तरह चीज़ें। वो क्लाइंट से ऑर्डर के बाद फिर मैं उसको उस पर वर्क करती हूँ। सही। अगर जो लोग आपको ऑर्डर करना चाहें वो किस तरह कर सकते हैं? जी, वो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर पराठा पे पेज पे जाके आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो मेरे नंबर है वो 0333-302-3992 है। आप इस पर कांटेक्ट करेंगे, ये हमारा स्क्वायर पराठे का ऑफिशियल नंबर है। आप इस पर हम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो ऑर्डर चल भी रहा है ना इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरा माई बड़े ज़बरदस्त ये चाट मसाला, और वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बाकी आपकी चीज़ें भी अच्छी है, पैकेजिंग वगैरह। पराठों का आइडिया डिफरेंट है क्योंकि हमें ब्रांड्स में मिल रहा है, लेकिन अगर ये होममेड इस तरह से मिल रहा है तो वेरी गुड। और थैंक यू फॉर योर टाइम। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बुलाया हमें और नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम। तो आज के दिन आपने देखा कि ख़वातीन जो है वो किसी भी मैदान में हो, कुछ भी करना चाहती हों, कैसा भी स्किल रख सकती हों, अगर वो डिटर्मिनेंट हो जाएं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती हैं। यही आज के दिन को मनाने का असल मकसद और हकीकी मकसद होना चाहिए कि आप भी मोटिवेशन लें इन सारी ख़वातीन से जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में, भले किचन से हों, भले प्रोफेशनल लाइफ में हों, कहीं पर भी हों, अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। और कुछ भी करना चाहें अपने शौक़ के मुताबिक, अपने पैशन के मुताबिक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग द शो एंड लाइकिंग अस। और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।